एक हमारा एक दोस्त सच्चा वाकया 27 साल वर्जन रहा, सुहाग रात को किसी ने उसको दूध में जहर मिला के पिला दिया, लग गए। वो ये वाली बात है ना, एक बंदे ने 5 साल बॉडी बिल्डिंग की बॉडी बनाई, हाँ। पहली दफा किसी से झगड़ा हुआ उसने गोली मार दी, लो लग गए। अच्छा रांझा वाकई बांसुरी बजाता था? नहीं वो जितनी रांझा ने बांसुरी बजाई है ना, अगर उतनी अच्छा आप देखो, हम लोग कितने बेवकूफ थे बचपन में, कितने मासूम थे, हम समझते थे कि हीर रांझा को खेतों में खाना देने जाती है। फिर आ गया ना तो औकात पे। मोहब्बत ऐसी है जैसे कोई गूंगा गुड़ खाए और जायका ना बता सके। ये मतलब कहते हैं ना इश्क के रिश्ते। लेकिन गूंगा सबसे अच्छा जायका बताता है। और ये नहीं पता किसका जायका बताया। रक्षा के पीछे लिखा हुआ था कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता, यकीन करे वो आगे गया, किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया। लग गए। गरीब आदमी की किस्मत ही खराब होती है। निकाह उस लड़की से होता है जिसकी या तो छोटी बहन खूबसूरत होती है या फिर उसकी बड़ी बहन जिसका निकाह हो चुका होता है। लग गए। ये दुनिया में तमाम उर्दू समझने वाला और हिंदी समझने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं तो फ़ौरन जाइए और आप एवेन्यू 80 पे जाके मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, किसी के कान के नीचे बजाइए, लेकिन बजाइए प्लीज़। और आज जो मेरे दो प्यारे से भाई हैं, छोटे से भाई हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह से ये हर दूसरी वीडियो में वायरल हो जाते हैं। ये इनका नाम होना चाहिए वायरल बॉयज़, इन दोनों का नाम ये रखना चाहिए। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से और लोगों को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं देखता हूँ कि कई इनके वीडियोस पे इंडिया से रिएक्शन आते हैं, तो यही जीत होती है आर्टिस्ट की कि उनके काम को लेकर वो रिएक्शन दे कोई बैठ के और उससे भी वो पैसे कमाए। तो ये एक तरह से इनके हवाले से ये है कि ये इनके वजह से कई लोग और पैसे कमा रहे हैं व्यूज़ में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आगे जाके बहुत काम कर रहे हैं और ये बागडोर संभाले। अब इन्हीं का वक्त है और मेरी दुआ है हमेशा इन दोनों के साथ। तो मेरे साथ हैं, नाम इनके दोनों के अलग अलग नहीं ले सकते क्योंकि ये जोड़ी में काम करते हैं, बरकत उज़्मी। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन हाल देख सकते हैं। रमज़ान गुजरा, ईद गई, कैसा रहा रमज़ान? ये इसका तो पूरे रोज़े होंगे। मेरे भी अल्लाह का शुक्र। मैं रमेश कुमार है, मेरा नाम क्या है, मेरे भी पूरे यार रोजे। मैंने अभी तुम्हारी तरफ आना था लेकिन तुम्हारे वो तेरी दाढ़ी है नहीं, फिर भी तिनका है। मेरा अल्लाह का शुक्र रोज़ा है। और एक बात प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि रमज़ान नहीं रोज़े रखता है ये भी, अल्लाह का शुक्र है, मैं इज़्ज़त भी रखता हूँ लोगों के, रोज़े भी रखता हूँ। शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूँ, आपने रोज़े की बात की, मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ रमज़ान में शैतान की ज़मानत मंजूर हो जाती है। तो आपकी एक दिन पहले हुई थी या पहले से करा लिया था? हाँ, इन्होंने पहले बेल करा ली थी पहले ही गिरफ्तारी से पहले। अच्छा, इसकी बातें जो है ना हाँ, बड़ी बारीक होती हैं, समझने वालों को जो ज़रा पढ़े लिखे हो ना, कहते हैं ना प्रोफेसर टाइप के लोग, वो समझे इसकी बात को। हालांकि मैं हूँ नहीं इतना पढ़ा लिखा, हालांकि है नहीं, बोल देता है माशाल्लाह। ईद कैसी गुजरी? ईद वैसे ही, बस ये सवाल बड़ा खतरनाक किस्म का हर शो में पूछा जाता है। नहीं यार, जो गुजरती है उसको पूछना ही पड़ता है ना। हम तो अब पहले गुजरती थी, अब गुजारते हैं। अब ईद हम पे गुजरती है। अब तो वो दौर गया ना, मैं भी और तुम भी और ये भी। अब तो हमको ईदी बहुत कहीं से मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होती है कि यार किसी ने तो हमें ईदी दी। अब तो देने का वक्त है, देने का वक्त है। क्या बात है। अब तो सोते हुए गुजरती है, सुबह में तो ज्यादातर यही होता है, नमाज पढ़ के आए और सो गए, फिर शाम में उठे फिर मिलने, फिर इधर उधर मिलने। हाँ, ये तो तुम लोग अच्छा थिएटर करते नहीं, हमारा तो थिएटर में ही गुजरता है सारा। हमारी तो मैं कहता हूँ हमेशा से हमारी तो खानदान वाले ऑडियंस है ईद पे। क्या बात है, क्या बात। हम उनके साथ गुजारते हैं। और ये आपका समझ लें कि एक एसेट है, ये आपका जो थिएटर है ना, ये आपका चार्जर है। बिल्कुल, थिएटर के जो आर्टिस्ट होंगे ना, उसका नशा ही अलग है सर, वो रूह है हमारी। क्या बात है, क्या बात है। उसकी वजह से हम जिंदा हैं थिएटर। क्या बात है। फौरन पता चल जाता है ना आपको कि आपने किया क्या है। हर चीज हमें इंतजार करना पड़ता है करने के बाद, अरे यार पता नहीं हिट होगा नहीं होगा, पता नहीं कितनी गालियां देख रहे होते हैं। हाँ, ये सही है, हर चीज तुरंत है वहाँ पे, पैसा भी, लाफ्टर भी और गालियां भी। सबसे कोई कमाल बात थिएटर की ऐसी हुई हो जो आपको यादगार हो, कि ऑडियंस में से किसी ने कोई ऐसी बात कर दी हो या कोई गाली बक दी हो बिलफर्ज किसी को? नहीं, मैं तुमको ऑफ द स्क्रीन बता दूंगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक बात हुई थी, हुआ था ये, होता है और बहुत खतरनाक हुआ। इतनी खतरनाक? लेकिन कोई ऐसे ही शकील भाई ये भी होता है, जैसे हमने अब जैसे काम कर रहे हैं, जैसे
हम इतने हमने शोज किए हैं, मॉर्निंग शोज भी टीवी के भी किए हैं। हम एक होता है ना होस्ट का मूड होता है, अब आपके शो में आपके शो का मूड क्या है उसके हवाले से बात होगी, मॉर्निंग शो करते हैं उसके हवाले से। सॉरी टू कट यू, मैं तो अब क्या है, हम जैसे कहीं जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं तो हम कह रहे हैं हम किसी की टेक करते हैं यूट्यूब पे बैठ के, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, फॉर्मेट होता है, तो वो जो राह चलता हुआ जो होता है ना वो देखता है यार ये तो बड़ा शोर, बड़े वो बनते हैं एक दूसरे की सबकी टेक कर रहे होते हैं, तो इनसे बदतमीजी की जाए या उनको गाली दे दी, या खास तौर पे कॉमेडियंस को ये होता है। तो इस तरह के रिएक्शन होते हैं, तो उसको लिए फिर हम क्या मुस्कुरा देते हैं, या फिर हम कहते नहीं भाई वो तो टीवी का ऐसा, हम जिंदगी में थोड़ी हम एक दूसरे की हाँ, टेक उनको करते हैं। लगता है कि वो आप जनाजे में भी जाओगे ना तो वहाँ भी बोलेंगे 2 बातें सुना दो। हाँ। और किसी को आईसीयू में देखने जाओगे ना वहाँ भी कह रहा होगा कोई ना कोई चलते पे आए क्या हाल है। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से एक चीज़ देखी थी, 96 की बात है या 7 की। मैं तारिक रोड पे वो पथारा लगाता था, उस पर कुछ कपड़े वगैरह बेचा करता था। तो उस वक्त उमर भाई, जाहिर सी बात है उमर भाई का दौर था, उमर वो शरीफ। तो आप लोगों का माशाल्लाह उमर शरीफ भाई का। तो उमर भाई आए और अंदर शॉपिंग करने गए डॉलमेन सेंटर में। उस वक्त किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया कि उमर शरीफ अंदर गए। जब वो वापस आए, जो पब्लिक ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उनकी गाड़ी को घेर लिया, बॉनेट पे बैठ गए उनके साथ एक गनमैन था, और नाम ले दूं, शकीला कुरैशी साहिबा थी शायद उस ठीक वक्त। है। हाँ, उनकी शादी हुई थी उनसे मेरे ख्याल में। हाँ। हाँ, तो वो थी। देखिए जो मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उसमें लोगों के मैंने कमेंट्स भी सुने, ये जो बात कर रहा है ना, ये गालियाँ देते हैं लोग, बुरा भला कहते हैं, ये भी सुना मैंने उनको कहते हुए। मुझे हैरत हो रही थी कि मतलब ये कौन सा चाहने का तरीका है कि अबे ओए, अबे लालू खेती है, अबे ये कौन सा चाहने का तरीका अच्छा है? पता है कि ये वो लोग हैं जो अनपढ़ होते हैं। हाँ, जाहिल मतलब इनके फैमिली में सारे ही जाहिल होते क्योंकि जितना उमर भाई ने हंसाया है ना भाई, सबने हंसाया अपने अपने तरीके से, सही बात। अपनी अपनी जबानों का अपना अपना मजा है। अगर वो आपको आती होगी तो आप एंजॉय करेंगे। मुझे सिंधी अगर आती होगी तो मैं सिंधी कॉमेडियन को एंजॉय करूंगा, पंजाबी आती होगी तो मैं एंजॉय करूंगा, नहीं आती। लेकिन उमर भाई क्योंकि उर्दू में करते थे, आप लोग उर्दू में, तो सभी समझ उमर भाई उर्दू में करके दुनिया के हर हिस्से में मशहूर हुए, और इतना लाहौर में हंसाया किसी ने नहीं लाहौर में हंसाया। इतना काम किया, उर्दू में किया। बिल्कुल ऐसे ही किया। तो उमर शरीफ के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता था। वाह वाह वाह, तो उमर शरीफ एक कंपलसरी सब्जेक्ट और ट्रेंड सेटल थे, ट्रेंड सेटल। सर लोगों ने उनकी टोन अपनाई है। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने जो बोलना सीखा, हम भी ऐसे ही बोलते थे। उन्होंने लतीफों को दौर खत्म कर दिया। हाँ, लतीफों का दौर सर था। बात ये जो लोगों का जो रिएक्शन आता है ना, बात सिर्फ इतनी सी, वो कहते हैं ना कि तालीम इंसान को बोलना सिखाती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब कहाँ और कितना बोलना है। ये अगर समझ में आ जाए ना तो आपको कमेंट्स में गालियाँ भी नहीं लिखी हुई हों। अच्छा, इनको ये नहीं पता कि ये जो मैं गाली लिख रहा हूँ इसका भी मुझे जवाब देना अल्लाह के पास जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको रोम रोम को जवाब देना है। बस गाली आप जिसको देते हो उसको थोड़ी जा रही है, वो तो आपके अपने ऊपर ही आ रही हमारे है। सर प्रॉब्लम एक अच्छी बात थी कि वो कहते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अगर हम किसी को मुतमईन नहीं कर सकते ना तो उसको कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है, कहते हैं नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है, कहते हैं नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है, नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। ओए होए होए। तो हम ये सोचते हैं आपको यार, क्या नजर आता है? मुझे तो बस पैसे नजर आते हैं कि अल्लाह खैर मिल जो जाएगा। है जो है अच्छा, वो वो भी नसीब से मिलता वो है। भी नसीब से मिलता है। यहाँ तो मोहब्बत में हो आप उनकी। नसीब से मोहब्बत, कुछ शक्ल पे मोहब्बत। नसीब से कुछ नहीं मिलता है। हाँ, मेहनत के साथ फिर नसीब काम वाह वाह करता है। वाह 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 वाह। कभी कभी अच्छा क्या है, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, निज़ाम है कि आप कई दफ़ा देखते हो कि लोग कहते हैं अल्लाह में इतनी मेहनत करो फिर भी कोई सिला नहीं मिला, लेकिन एक दफ़ा ऐसा आता है कि कुछ नहीं करता उसको सारा मिल जाता है, वो सारा जमा अल्लाह दे देता है खट्टी ये ले। बिल्कुल बिल्कुल। वो नसीब की बात की ना, वही मुझे एक बात याद आ गई, मैं करता हूँ कि एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। यकीन करे वो आगे गया, किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया। हाँ। मैं नसीब फिर भी नहीं छीन सका। हाँ, देखो, नहीं, हाँ, रक्षा छीन लिया। सर बात सिर्फ इतनी सी है, नसीब नहीं छीन नसीब नहीं छीन सकता, सकता। हो सकता है उससे 2 ले लिया हो। हाँ, 2 4 मिले होंगे उसको सर। हो सकता है लोग हमदर्दी में उसको 2 दिला देंगे, भाई तेरा रिक्शा छीन गया। यहाँ तो साहब हैसियत लोग हैं ना। वैसे रमजान गुजरा है अभी तो और सबको दिलाया। पाकिस्तान में इस काम के लिए पाकिस्तानी बहुत आगे हैं। बहुत इसमें कराची सबसे आगे सर। हाँ, आप ये देखो हमारे मुल्क में जो कुछ होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। बाहर मुल्कों में आप ट्रेन की जंजीर खींचो ट्रेन रुक जाती है, हमारे मुल्क में ट्रेन की जंजीर खींचो ट्रेन खुल जाती है। हम अभी अभी 1-2 दफा खुली भी खुली है। हुई है। और हमारे मुल्क अलमिया, हमारे मुल्क में आप घर में पढ़ने बैठो, हमारे मुल्क में आप घर में पढ़ने बैठो, लाइट गायब, पढ़ाने निकलो बंदा गायब, क्या करें? हाँ, अजीज जब हमारे मुल्क में ट्रेन में जंजीर के साथ जग बंधा हो, खत्म हो गई बात। आप सोचो। और कूलर के साथ बंधा होता है। कई दफा वो बेचारी उसकी जो है ना चीज वहां पहुंच नहीं पाती है। पहुंच नहीं पाती। हाँ, और ये जहाँ दीवारों पे लिखा होता है यहाँ पर सुसु करना मना, वहीं बैठ के बंदा कर रहा होता है। हाँ, और आप और ये करने के बाद कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। हाँ, मुझे आप ये देखो रमजानों में, अभी इसने एक बात की, रमजानों में इफ्तार से आधा घंटा पहले लड़ना हमारा एक शोभा कौमी था। खेल है। एक क्या कौमी खेल हो गया, इफ्तार से आधा घंटे पहले लड़ना है, चाहे बाहर लड़ना है चाहे घर में लड़ना है। हमारे मोहल्ले में रोजे में
इफ्तार से आधा घंटा पहले 2 अंधों की लड़ाई हो गई, मैंने जोर से चिल्लाया, मैंने बोला जिसके पास चाकू होगा वही जीतेगा, दोनों भाग गए। आधे घंटे पहले पूरे दिन की मेहनत जाया होती है, पूरे दिन की मेहनत है। असल में वो टाइम ऐसा था ना, रोजा लगने का टाइम होता हाँ है। हाँ, लेकिन वही तो सब्र करने का टाइम है। हाँ, मैं सब्र। कहना चाहता हूँ सर, एक बात है, लोगों की राय हम भी सुनते, मैं अगर अपनी बात करूँ, ये तो नहीं आता बातों में, मुझे जरा प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या हुआ। तो एक लाइन है, वो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके शो के हवाले से जितने भी आपके चाहने वाले, कि अपनी जिंदगी को ऐसी जेल मत बनाइए जिसकी सलाखें लोगों की राय पर बनी हो। वाह, ओए होए कि यार मैं ये जो कह रहा है ना, बस यही कह रहा है सर, वो असल में वो इत्मीनान करना है। हमारे क्या है कि अक्सर जब मैं आपकी बात सुनाऊं ना, तो आपकी बात को समझने के लिए नहीं भाई सुन रहा अपने मैं। अपने अपने तरीके से जीना चाहिए, लोगों के कहने के तरीके से नहीं जीना हमारे यहाँ चाहिए। एक चीज है, देखो यहाँ मशवरे मुफ्त मिलते हैं। वाह, हाँ 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 हाँ, और मशवरा देता भी बहुत है। अगर आप बिल फर्ज मैं और बरकत बैठ के आपको कोई मशवरा दे और ऐसा मशवरा दे जो आप 10 दफा कर चुके हो, तो आपकी कितनी हटेगी, सोचें। हाँ, अब और हमारे यही है, अरे यार ये कर लो, ये कर कसम लो। से आज गवर्नमेंट टैक्स लगा देना इस पे, जो मशवरा देगा वो टैक्स ही भरेगा, मशवरे बंद हो जाएंगे। सर आप ये सब छोड़ दें भाईजान, आप सब, अगर आप फर्ज करें, अगर हमारे जिस्म में खून की जगह पेट्रोल होता ना, तो न्यूज़ क्या चल रही होती। आज एक शख्स को गोली लगी और किसी ने उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, सब पेट्रोल जमा करते रहे। ये कौन ये कर रही होगी? फैक्ट है, आप देखते हो ना आम जिंदगी में एक्सीडेंट होता है, लोग उसकी वीडियो बना रहे हो तो उसको अस्पताल नहीं पहुंचाते। हाँ। और देखो, हम कई मुल्कों में गए हैं, आप भी गए हैं, जी जी, हालांकि वो मुस्लिम नहीं होते हैं, वो अंग्रेज ज़ाहिर है, वो अब क्रिश्चियन है, लेकिन उनके अमाल मुसलमानों वाले हैं। हाँ हाँ, हाँ, अमाल ज्यादा अच्छे हैं उनके। क्या बात है। अगर वो कलमा पढ़ रहे हैं तो अच्छा मुसलमान कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल सही कहा। सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम कहते हैं ना कि समझदार इंसान वही है जिसको पता होता है कि कहाँ बेवकूफ बनना है। और बेवकूफ़ बन के ज़िंदगी गुजारोगे तो मज़े में रहोगे, कामयाब रहोगे। क्या बात है, बिल्कुल क्या सही बात क्या की। क्योंकि आप ना बेअक्ल से आप बहस करोगे, वो वक्त का ज़िया। वाह वाह सर वाह। बात सिर्फ इतनी सी है ना, वो कहते हैं ना कि यार हम यार शुक्र और सबर, ये ऐसे 2 लफ्ज हैं। वो कहते हैं ना, इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। शुगर वालों को सबर मना है। हैं? हाँ, क्योंकि सबर का फल क्या होता है? मीठा। हाँ, तो मना है। वो नहीं कर सकते ना सबर, डॉक्टर के तरफ से मना है। क्या आपको शुगर बना है तो सबर का फल मीठा है, नहीं कर सकते। अच्छा आपने, मैं अभी देख रहा हूँ आजकल आपकी फिल्में बड़ी वायरल हुई हैं, पुरानी ये बड़े बड़े अबे नहीं करनी चाहिए थी यार, वो नहीं कोई बात नहीं, वो उस जमाने के हिसाब से कम सही समझ चीज़ है। कम। अच्छा, लोग समझ रहे हैं कि उस जमाने में हम लोग कोई हॉलीवुड की बनाते थे, वो भाई ऐसी बनती आ रही। अब थोड़ा सा अच्छा हो गया हमारा, जरा टेक्निक वगैरह अच्छी हो गई है, सीखते सीखते आता है, जाहिर है। और वो जमाने की फिल्म, वो अब मैं देख रहा हूँ, मुझे भी हंसी आ रही है उस फिल्म में। मैं अक्सर पुरानी फिल्मों के बारे काम में से सीखता है ना सर। हाँ, अबे क्या सीखेंगे, देखिए वो मुझे कर अब ये गए। काम नहीं करना, मतलब होता है ना कि अब ये काम से नहीं, लेकिन वो देखो, वो कसूर उस टाइम उस जमाने के हिसाब से सही थी नहीं, सर। उस जमाने में आर्टिस्टों का कोई कसूर नहीं था, और अभी उस भी कोई जमाने कसूर में नहीं। टेक्निकलों का कसूर, टेक्निक का कसूर था। आप किस पे बना रहे भाई? आप, मैंने फिल्में की है ना, अब मैं जज्बाती डायलॉग बोलूं या कॉमेडी करूं और एक आवाज आ रही हो भर्र, और उसमें कैमरे में आवाज आती थी। सर हमने अपने टेक्निकल उस जमाने में भर्र करके आवाज आती थी, अब अब नहीं वहीं है। चला जाएगा। हाँ, तो जाहिर है कि आदमी बोलेगा यार, डिस्टर्ब ही होता है ना, कान पे आपकी आवाज आ रही गर्र। अच्छा, वो जमाने में क्या होता था कि रील महंगी होती थी, एक ही टेक अब में करना एक था। टेक करो भाई, कोशिश करना। वो जो रील गई तो गई। हाँ, दूसरा टेक ज्यादा टेक रील तो में- आर्टिस्ट को नहीं बोला, बहुत मैं तो उस जमाने में काम ही नहीं कर पाता। हाँ, ये जमाने में भी नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये मैं सही बताऊं, बहुत सारों को प्रॉब्लम होती थी। हाँ, वो कहते थे यार पक्का करके कर लो, ये सीन लंबा जितनी है, असल कर लो। हाँ कर लो, क्योंकि रील खरीदने में पैसा खर्च होते थे। हमारे यहाँ पता है क्या, लेकिन हम कम वसाइल में अच्छे काम कर लेते हैं। अच्छी अलग हमने अपनी पाकिस्तानियों में टेक्निकल टेक्निक। चीजों में ना सर मेहनत नहीं की। मेहनत ये तो अब नहीं मेहनत की। करे कैमरे माइक में। उस जमाने में माइक और कैमरे इंडिया, तो आप देखो उस जमाने से अपने टेक्निकल चीजों पे मेहनत की है कि आर्टिस्ट को अगर रोमांटिक डायलॉग बोलना है तो ये बोला तुम्हारी मोहब्बत, आप हमारे अबे जोर से बोल, अबे रोमांटिक बोल दो यार, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूं मैं यार, तो सब मर गया, माइक पे आवाज नहीं जा रही। हमने अपने टेक्निकल चीजों पे मेहनत नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है, वही साहब ने सारी जिंदगी अंडरटोन लव किया है। हाँ। ये अच्छा वो 80s हाँ, वाला, वो 80s भाई साहब वाला और नदीम साहब वाला, जो 80s वाला 70s, था, इतना मुश्किलों से क्या होगा सर, आप पूछो 70-80 के बता रहे हैं ना, लेकिन जो 90s में जो हमारा हाल हुआ है फिल्मों का, हाँ। उसका बता रहे हैं ना। उस जमाने के वो हिसाब हम से समझ नहीं आता था, हम इंडियन फिल्म देख रहे हैं, पाकिस्तानी देख रहे हैं, फ्रेम चेंज था बस, और मतलब क्वालिटी चेंज थी। नहीं, एक जमाने में बताऊं, ब्लैक एंड व्हाइट का जो जमाना था ना, हाँ, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आप इंडिया की फिल्म उठाओ, पाकिस्तान को लगेगा एक दोनों जैसी, एक हाँ, जैसी। सही जैसी, है। हाँ। तो ये उस नहीं, वो जमाने बिल्कुल में एक जैसी। मेहनत थी सर नहीं, टेक्निकल चीजों नहीं, पे। उस जमाने में क्या था, जब पाकिस्तान इंडिया बना ना, तो जो वो टेक्नीशियन थे वो आए थे। आ गए, फिर वो आए तो उनको समझ उनसे- में आया कि हमको यहाँ नहीं आना चाहिए, वापस चले गए। फिर वो वहाँ गए।
सही मैं कह आपको रहे हो। बताऊं, प्राण साहब, मुझे किसी ने कहा प्राण साहब या मैडम नूरजहां, प्राण साहब जो इंडिया के एक्टर हैं, मैडम नूरजहां के फोटोग्राफर थे। मुझे किसी ने पाकिस्तानी जो हाँ यार, ये हो मैंने सकता है। मैंने भी ये सुना है कि असलम परवेज और वो क्लास फेलो थे, सर ये तो होंगे सर, होंगे ना बिल्कुल। सर। दोनों विलन थे टॉप के। क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े स्टार जो है वो यहाँ की पैदाइश है। दोनों का सर आप स्टाइल। ये देखिए, सॉरी टू कट यू, वहाँ स्टार जो ना सर, देवानंद, शमी कपूर सर जहाँ इनको लगता था कि अभी दुनिया से जाने में फूल लेके आए थे, सर आपकी पुरानी फिल्म वो जिंदा हो जाता है यार। मेरी फिल्म बच्चों ने देखे, 4 पुराने गाने कांटों से एक खींच के चल, गुलाबी आंखें, मरने ही नहीं दी आर्टिस्ट को। हमारे यहाँ आर्टिस्ट बेचारा जिंदा है सर, आपका टाइम चला गया। हाँ चला गया, वो मर गया। सर ये हमारे आर्टिस्टों को इस तरह मुंह पे क्या दिया? डीमोटिवेट करके बेचारे को, ना हमारे टाइम यहाँ रहा नहीं, वो कह रहा नहीं सर, मार दिया हमारा आर्टिस्ट। बेटा हमने जितना ये रोना मैंने रोया ना, खुदा की जब कसम। हमारे आर्टिस्टों को काम आता है ना उसको रिटायर कर देते हैं, वाह 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 वाह, और उसको लेते क्यों नहीं है? क्यों? यार ये हमें सिखाएगा, आए उसको लो मत। हाँ, अब मुस्तफ़ा कुरैशी कितने जगह काम कर रहे हैं बताओ, या नदीम साहब कितनी जगह नदीम काम साहब कर रहे अल्लाह उनको सेहत दे सर। हैं, गुलाम मोहद्दीन कितनी जगह काम कर रहे हैं। ये तो पूरे वो है ना एक। बच्चे जानते नहीं है सर। सर आप इनको अच्छा, जैसे- गुलाम मोहद्दीन साहब और मैं एक ही स्कूल के, पता है आपको? हाँ कराची में थे वो। कराची जीवीएस स्कूल। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप सोनी पे प्रोग्राम चलता है डांस मीनिया, जो डांस का प्रोग्राम है, क्या आता है टैलेंट का डांस, उसमें राजेश खन्ना साहब तस्वीरें लगाते हैं। वो गुलाबी आंखें, रूप तेरा Tribute मस्ताना देते हैं सब ट्रिब्यूट दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे राजेश खन्ना साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, किशोर कुमार साहब को, देवानंद साहब को, शमी कपूर साहब को। हमारे ट्रिब्यूट किसको दे रहे हैं? आर्टिस्ट खुद अपने अपनी फैमिली को एक दूसरे को दे रहे हैं, ऑडियंस नहीं दे रही। यार ये क्यों? तो यहाँ शो, पे ये आप तो टीवी मरने पे के बाद देते हैं ना, फूल लगाते हैं। हाँ। तुमने हमारे शायद- मुल्क में सर ये कहना, सॉरी टू से, हमारे मुल्क अलमिया ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। ये मैं कल ही बात कर चुका हूँ तो ये शायर से। काटना लेकिन नहीं, मेरी वो- भी लगाना बात। लेकिन वो 24 घंटे के लिए होता मरने है। के बाद उसकी क्वालिटी गिनते हैं फिर। लेकिन वो सर 24 घंटे के लिए वायरल होता है, उसके बाद फिर वो भी खत्म हो जाता है। वाह वाह वाह। 2 से 3 शो के लिए। बस, हाँ, बस न्यूज में बताएंगे, शो में क्योंकि बताएंगे, खत्म। शो पे जब बुलाते हैं ना, उनको पता आर्टिस्ट से बुलाऊंगे तो पैसा नहीं मांगेंगे। वाह वाह हाय वाह। हाय, हाँ, हाँ, हाँ। ये क्या शिकवे यहाँ करना है पैसा नहीं मांगो, नहीं बस हम नहीं तो बात एक- सही एक- है ना आपने यार। अपनी फील्ड आपको की पता हकीकत है बयान कर रहे अल्लाह जनरल सिकरे मोइन साहब को हैं। जी हमने? हाँ। साजिद हसन कंपेयर थे, मुझे बुलाया, इसको बुलाया, मैं तो वहीं बोल दिया। साजिद कह रहा है यार तूने बहुत सही बोला, वहाँ से आवाज़ है यार इनको बोलो ना, लाइव जा रहा था। मैंने कहा ये जो शो कर रहे हो इसके पैसे तुम मोइन भाई को पहुंचाओगे? वाह वाह वाह। हम तो नहीं ले रहे, वाह, मोइन भाई की फैमिली को दो। नहीं देंगे। वो कह रहे यार ये शकील भाई को रोको। मैंने कहा क्यों रोको? वैसी जब बातें उनके लाइव में ट्रिब्यूट- बात कर जब हो रहा है तो उनको उनके जाना नाम से चाहिए। कर रहे हो ना? उनके नाम से, हाँ। तुम कह रहे थे ना मरने के बाद राजेश खन्ना, हाँ। तुमने शायद एक शो नहीं देखा, जीना इसी का नाम है, देखा है? इंडिया में था, हाँ, वो करते वो थे, सारे उनका भी बुलाते इंतकाल हो थे ना गया। आर्टिस्ट हाँ, को। फिर यहाँ भी मोइन भाई ने किया था, जीरो से किया था। ट्रिब्यूट देते थे। यहाँ मोइन भाई ने शुरू किया था, जीना इसी का नाम है, मोइन भाई ने किया था, और अली सलमान ने किया था होस्ट। हाँ, जियो पे अली चलता सलमान ने किया था। अली सलमान ने, मैंने सही कह रहे, देखा वही सर, शो था। वही हाँ, शो था, हाँ। जीना ट्रिब्यूट इसी का देते नाम थे। है। हाँ, वो उमर भाई को ही बुलाया था। सिर्फ सही आप सही। नहीं थे उसमें बस। हाँ मैं नहीं गया था, मैंने बोला मैंने अब बहुत जीने। वाह 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 वाह, अच्छी बात है। यहाँ पे 2-4 चीजें नोट कर अच्छी लेना, बात। कभी कोई अवार्ड देना बड़ा मत लेना, सितारा इम्तियाज वगैरह नहीं लेना। नहीं, फिर अच्छा, या तो अच्छा। काम बंद या तो बंदा बंद। अच्छा शकील भाई, कुछ बिल्डर्स की तरफ से फोन आते हैं अक्सर, यार वो आपके लिए एक अवार्ड रखा है, आप आ जाए, हाँ, थोड़ा सा प्लास्टिक आपने का। ना स्टेज पे 2 बातें करनी है, अवार्ड आपको अवार्ड देने सर। मैंने कहा सर पैसे क्या देंगे ये बताएं। नहीं वो तो सिर्फ अवार्ड दे रहे हैं। अब यही भाई, उस झगड़ा अवार्ड का मैं क्या करूंगा? यही झगड़ा अक्षय कुमार का है। अक्षय कुमार को अवार्ड आज एक आध मिला है हाँ, तो वो पैसा मांगता है। नहीं सर वो तो अलग चीज है ना, वो तो एक अवार्ड, वो तो नजर आ रहा है टेलीविजन, ये तो टेलीविजन पे भी नहीं आ रहा, ये तो पता नहीं हमें अवार्ड Actually, मिला। वो समझता है कि हम बहुत खुश होंगे। ऐसे तो मैं किसी से बनवा लूं, शायद स्पोर्ट्स वाले से ले नहीं आऊं, नहीं, मेरे नाम लिखवा पास लूं। मेरे पास है 300-400, आके ले ले, वो खरीद तो ले। कह रहा हूँ, नाम लिखवा लो अपना। यार उसने बड़ी अच्छा वाक्य सुनाया था, सुदेश लहरी ना अपना। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा। उसने हमारी मुलाकात रही है इंडिया में। हाँ तो बड़ा अच्छा उसने सुनाया, उसके हालात सही नहीं थे। सुदेश लव यू। सुदेश ने कहा था मेरे घर पे नहीं था, मैं अवार्ड देना है, बोला भाई आप मुझे अवार्ड कितने का दोगे? 400-500 को। बोला मैं आपको देता हूँ अवार्ड, अब 400-500 मुझे दे देना, यही अवार्ड मुझे फिर दे देना। नहीं यार सर, अवार्ड के साथ कुछ देना चाहिए यार। नहीं, अवार्ड के साथ कैश। कैश, वही तो ना, कैश। आर्ट्स काउंसिल में एक शो हुआ था, हसन जहांगीर के नाम ट्रिब्यूट दिया गया। हाँ। मैंने खुल के बोल दिया वहाँ पे, सब मेरे खिलाफ हो गए। मैंने होता रहा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा भाई तू। सही बात। मैंने कहा भाई इस आदमी को, इसके काम को सराह रहे हो ना, तो एक चेक भी ला के दो 20 लाख का, 10 लाख का दो, 20 लाख का दो। इसके 4 कमरे का फ्लैट में रहता है, मैं चाहता हूँ ये बंगले में रहे। तुम्हारा आर्टिस्ट हो, तुम इसकी कदर करते हो, ये करो। लेकिन सर मुझे तो, मेरा तो खुद 3 कमरों का फ्लैट है, उसमें ना, उसमें रहना माशाल्लाह, अच्छा मैं लगता है। तुम्हारे आप तो आए घर गया में। हूँ, और- क्योंकि मुझे शकील भाई कहते तो अच्छा, मोइन में मुझे कहते थे, मोइन अख्तर साहब अब कहीं शिफ्ट हो जाए। मैंने कहा सर मेरी माँ यहाँ खुश है, मेरा 3 कमरों का मकान, उसमें मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों तक आती है, फ्रिज खोलता हूँ मेरी माँ नजर आती है। छोटा घर जितना छोटा अच्छा घर, है। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे मेरी ही। माँ उसमें खुश है कि नहीं, बड़ा घर नहीं, बड़े हमारी हम लोग का आपस में छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे गम है, छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे फड्डे, छोटे छोटे ताल्लुकात, छोटे छोटे रिश्तेदार। तो क्या है,
कि हम क्या, मैं बोलता हूँ मेरी माँ भी यही बोलती कि छोटा घर है ना, मुझे आवाज देता ना, मैं तू तेरी आवाज आती है। जैकी श्रॉफ साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जैकी श्रॉफ का, उन्होंने बड़ी अच्छी यही बात की थी उन्होंने कि छोटी खोली में रहते थे, एक कमरे का मकान था, सामने एक दूसरे की सांसें महसूस होती थी। कह रहा फिर बड़ा घर ले लिया, माँ को अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया, मैं अलग कमरे में, रात को उनकी तबीयत खराब हुई, मैं उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सका। अगर करीब होते, एक ही कमरे में होते, शायद मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता माँ को। क्योंकि अच्छा सर आप देखो, हम घर में जब घुसते हैं, अल्लाह हम सबकी माँ को हयाती दे, सेहत दे, हमारी तो नहीं है, बहरहाल अल्लाह जन्नत में जगह दे। तो मैं तो मैं ये कहता हूँ कि हम जब हम एक आदत है, आप देखिए आप करते होंगे, मैं तो भी कर, जैसे ही घर में घुसता ना, मम्मी कहाँ है, हालांकि काम कोई नहीं है लेकिन एक आदत बनी, मम्मी कहाँ है, ये सब भी अक्सर जब घर में घुसता हूँ, मम्मी कहाँ है, अब्बू कहाँ है, काम कुछ नहीं है लेकिन पूछते जरूर है। तो मैं जब घर में घुसता हूँ, मैं घर का जो मेन गेट है, जैसे ही घुसा मेरी माँ का सामने कमरा, तो मेरी माँ बैठी झूले पे बैठ, और झूले पे बैठती है, पलंग पे बैठती है, टीवी देख रही होती है, काम वाले दीदार हो जाता है ना माँ का, घुसते दीदार हो जाता, थकान उतर जाती है। ये कि मैं हम क्या है कि मतलब मेरे घर में 2 काम वाले और मेरी माँ है, तो क्या है, तो मेरी माँ कहती है काम वाली भी तो है। हाँ, काम वाली बेचारी खाना पकाती, मम्मी के लिए जो मशीन लगती है, मम्मी को सीपे मशीन लगती है रात को लगाने के लिए, लड़का 24 आप लोग जितने भी देख रहे हैं ना, दुआ कीजिए कि इनकी अम्मी को अल्लाह सेहत दे। आमीन। और मैं बताऊं कि मैं उसके घर पे गया, जब अभी मैं इसी तरफ आ रहा था कि शादीशुदा है, ये शादी नहीं की इसने, क्यों नहीं की शादी बताओ? ये तो इसका तो एक अलमिया, ये तो मोहम्मद हर शो में सवाल शादी, लेकिन इसने मुझे बताया कि यार मैं अपनी माँ के वजह से शादी नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ही है, वल्लाह आलम ये सच ही कह रहा होगा, ये भी बात है, अल्लाह नियत जानता। दूसरी बात सर, दूसरी बात है, मुझे ऐसा लगता है, कर सकता हूँ, मेरी माँ बेचारी बोल बोल के थक गई है, बहुत बोला उन्होंने, बहुत बोला, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ को भी ऐसा कभी फील होता है कि ऐसा तो नहीं कि इसकी शादी, हालांकि ऐसा नहीं हो, जब औरत आएगी अपना नसीब उसको भी टाइम देना चाहिए कि ये कहीं मेरा बेटा मेरी बहू का ना हो जाए, होता है ना कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कमरे में ही घुस गया, उनको एक थोड़ा सा खौफ है कि मेरी बीमारी की तवज्जो ना दे, या ऐसा नहीं बीवी का होके रह जाए, एक थोड़ा खौफ भी। तो मैंने कहा नहीं, उनका खौफ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा भी खौफ ठीक है, ऐसी बहुएं भी हैं इस माशरे में। हाँ, मुझे पता है सर, औरत आती है अपना नसीब लेकर आती है सर, और ऐसी बहुएं भी हैं जो मिसाली बहुएं भी, क्या बात है। लेकिन सर एक लाइन हमने लिखी थी, आप इस बात को एग्री करोगे, हमारे माशरे में हजारों लोग दिलों में किसी और की मोहब्बत रखकर मियाँ बीवी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, हजारों लोग, हमारे माशरे में हजारों लोग दिलों में किसी और की मोहब्बत रखकर मियाँ बीवी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे माशरे में हजारों औरतें अपने शौहर के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ रह रही है। और एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे माशरे में हजारों औरतें अपने शौहर के साथ नहीं, अपने बच्चों के बाप के साथ रह रही है। वाह वाह वाह, और उनका यही कहना होता है, बस मैं बच्चों की ऐसे रुकी हुई, वरना कब की जा चुकी होती, बच्चे बड़े हो जाए, फिर बच्चे बड़े हो गए, कह बच्चों की शादी देख लूं, फिर कह रहे बच्चों की शादी देख लूं, इसका मतलब जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं। तो ये दोगलेपन के साथ में नहीं रह सकता सर। एक बात की थी ना अभी, वो मैं अभी फिर करता हूँ कि वो 5-6 औरतें बैठी थी, तो मैंने बोला कौन अपने मियाँ से मोहब्बत करती है, तो सबों ने हाथ खड़े कर लिया। मैंने कहा अपने मियाँ को आई लव यू लिख के मैसेज करो, सबने किया, तो जवाब जो आया ना सबों का, वो अलग ही अलग था। एक का जवाब आया आज क्या चांद दिन में निकल आया, दूसरे का हेलो दवाई ले ली टाइम से नहीं ली, तीसरे का 30 साल बाद ख्याल आया, चौथा जवाब बड़े मजे का था, क्या कौन हो बहन तुम? सर मेरा तेरी बात है ना, सर मेरा नजरिया ऐसा है मोहब्बत का, कि मोहब्बत ऐसी है जैसे कोई गूंगा गुड़ खाए और जायका ना बता सके। ये मतलब कहते हैं ना इश्क के रिश्ते, लेकिन गूंगा सबसे अच्छा जायका बताता है। और ये नहीं पता किसका जायका बताया, उसमें कोई मुजायका नहीं है जायका बताने में। कहते हैं इश्क के रिश्ते, शकील भाई कहते हैं इश्क के रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि रात को नंबर बिजी जाने से ही टूट जाते हैं। तो मैं सर इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ना, इश्क मोहब्बत, इश्क के बारे में सिकंदर सर बड़ा अच्छा शेर बोलता है, याद नहीं है वो एनशीन का। सर मेरा ऐसा मानना, ये हर बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मेरा ये एक लाइन है जो मैं दिल से कहता हूं, नियत अल्लाह जानता है। रिलेशनशिप के हवाले से बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर रिलेशनशिप के हवाले से, कि साथ सोना जरूरी नहीं है, साथ होना जरूरी है। वाह वाह वाह, और एहसास दिलाना जरूरी है कि मैं तुम्हारे साथ सोते वक्त तो वैसे भी रूह भी साथ नहीं होती। और मेरा ये भी मान है जब साथ हो, इसलिए लोग पहले जमाने में खुला मटका नहीं रखते थे, क्योंकि प्यास लगती तो मटके में चले जाते थे। बड़े वाकयात थे इस पे, बड़े मैंने बचपन में सुने, किसी ने मटका बंद कर दिया, मरा हुआ है, उसको नहला दिया, जब पानी डाला तो रूह आ गई वापस, ये भी सुने हमने। ये भी सर आप बिला वजह एहतियात कर रहे हो। अब हमारा एक दोस्त, ये बात हमने कही थी, एक हमारा एक दोस्त, देखिए अब बिला वजह की एहतियात, एक हमारा एक दोस्त सच्चा वाकया, 27 साल 27 ईयर्स वर्जन रहा, सुहाग रात को किसी ने उसको दूध में जहर मिला के पिला दिया, लग गए। क्या हुआ? कद्दू की एहतियात, वो ये वाली बात है, एक बंदे ने 5 साल बॉडी बिल्डिंग की बॉडी बनाई, पहली दफा किसी से झगड़ा हुआ, उसने गोली मार दी, लो लग गए। अब बताओ
लग गए मतलब थल्ले मर तेरा, गए। तेरा मतलब ये है कि अब लोग एहतियात ना कर आंख बंद करके रोड क्रॉस करें। रोड ऐसे क्रॉस करो कि गाड़ी वाला आपको रुक रुक के गालियां देती रही। नहीं, अब तो जो कराची का जो असर है रोड क्रॉस करने का, अल्लाह। उस पर थोड़ी रोशनी डाले। अरे पीछे से आपकी गाड़ी को मार देंगे, बोले अंधा है, दिखता नहीं है क्या? अब वो कह रहे खड़ी नहीं गाड़ी, अब तो आराम से रोड क्रॉस करता है क्योंकि हर जगह ट्रैफिक जाम होती है, कहीं से भी निकल जाओ। कैसे भी निकल जाओ। और अब तो बंदे से बचोगे गड्ढा आ जाएगा। दो सिचुएशन ये, मोटरसाइकिल पर घूमो तो ट्रैफिक पुलिस वाला हेलमेट ना होने का चालान काट देता है, और हेलमेट लेकर घूमो तो मोटरसाइकिल ना होने का चालान काट देता है। क्या करें हम लोग? हमारा मुल्क तो और ऐसा दोनों ही है लेके ना। गए घूमो। तो पुलिस वाले चोर पकड़ लेते हैं। अल्लाह माफ करे, हम सिस्टम से जिंदगी थोड़ी जी रहे हैं, डिसिप्लिन से थोड़ी जी रहे हैं, बेरब्त जिंदगी है हमारी। वाह, ऐसा ही वाह, वाह, वाह। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो आप कितना डिसिप्लिन हो जाते हो। भी हरे रंग की लाइट जली होती फिर भी सोचते हो और हरा होगा ये। खड़ी रहते हो। ये अच्छी बात की है यार, पहली दफा सुनी मैंने। हाँ ना, तो और हरा होगा तो मैं मजीद निकल हरा होगा, हाँ, रुक जाओ। रुक जाओ, कुछ 20 है। की स्पीड से गाड़ी चला रहे होते हो। हाँ, जब पाकिस्तान यही बंदा आता है ना तो ये मुंह निकाल के गालियां बक रहा होता है। ऐसे ही। हॉर्न छोड़ो, मुंह से गालियां बक रहा होता है। आप कभी इमिग्रेशन की लाइन में देखा है? दो बंदे खड़े हैं, वो घर से रट के गए इंग्लिश, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लिश रट के जा रहे हैं कि वो बहन का पूछेंगे, भाई का पूछेंगे, माँ बाप का पूछेंगे, उसने वही रटा हुआ है। अब उसने कुछ और सवाल करे तो आगे कह रहा है सिस्टर नेम जरीना, फादर नेम फला। वो रट के अब वो अंग्रेज दोबारा पूछ रहा है व्हाट यू मीन। अब वो क्वेश्चन कुछ और कर रहा है तो पीछे पलट के देखना, साथ वाला भाई होता सगा, कहता आगे वेख मैं तेरे साथ नहीं हूँ उस वक्त। तो मौत आई होती है इमिग्रेशन लाइन में। सर आप ये हमारे मुल्क का अलमिया ये, आप ये देखिए हमारे मुल्क का अलमिया ये कि अगर अपने पॉलिटिक्स के हवाले से बात करूं, हमें वजीर तालीम की नहीं, हमें वजीर तालीम की नहीं बल्कि वजीरों के लिए तालीम की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। जब ये मामला जब ऊपर से सुधरेंगे ना तो सब सेट हो जाएगा सर। अच्छा सर, ये क्या हम लोग दीवार पे लिख देते हैं, दीवार पे लिखना मना है। हाँ एक ने लिखा था ना कि यहाँ गधा पेशाब कर रहा है, हाँ। तो उसने मिटा के लिख दिया लिखने वाला गधा है, खुद ही लिख रहा है। अकल नहीं होती बस दीवार तो खुद ही गंदी कर दी आपने कि दीवार पे लिखना मना है। हमारी यही तो जहाँ पे, हाँ तो पहले गंदी कर दी ना, उसने बताया यही जगह है। हाँ सर, सिचुएशन ये है कि गरीब आदमी हमारे यहाँ सर इतना बर्बाद हो गया बेचारा। गरीब आदमी की किस्मत ही खराब होती है। निकाह उस लड़की से होता है जिसकी या तो छोटी बहन खूबसूरत होती है या फिर उसकी बड़ी बहन जिसका निकाह हो चुका होता है। लग गए इसकी शादी नहीं होने की वजह यही है, हर जगह से ये अच्छा मायूस अच्छा, हुआ। हमारे यहाँ ये क्यों कहते हैं कि सफाई के लिए कोई गंदा कपड़ा देना? ये तो आज से कितनी पुरानी बात 15 साल पहले बात की थी कि हमारे माशरे में गंदगी साफ करने के लिए गंदा गंदा कपड़ा मांग रहे हैं। कैसी बात है यार। हमारे यहाँ मिसालें भी गलत बनी हुई है। गाय दूध देती है, हाँ, कब देती है भाई? निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। जाओ गाय को कहो दूध देगी, खुद से तो नहीं देगी कभी भी। मोहब्बत जंग में साहब पता है? मोहब्बत जंग में सब जायज है। बच्चे जायज है मोहब्बत में? वाह वाह वाह। हैं? शादी करने के बंदर बाद जाए जाएगा। अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। अबे बंदर बोलता, मैंने तो आज तक बंदर अदरक देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं, ये उसको मिसाल क्या, बनी। हाँ सही बात है। ये मिसालें भी गलत बनाई हुई है ना। हार के बाद ही जीत है। अबे हार के बाद दर्द है, तकलीफ है, रोना धोना है। जीत कहाँ से है? जीत तो मेहनत से है ना। अच्छा कहते हैं जो दुनिया वालों से हार जाए वो घर जाए। कहते हैं जो दुनिया वालों से हार जाए वो घर जाए, जो घर वालों से हार जाए वो किधर जाए? वो किसी और के घर जाए। हाँ, वो देखे जाए घर ही। पूरा माहौल बनाए पहले, देखे कौन सा घर खाली है या नहीं है या शौर गया हुआ है, क्या तू है? कहाँ जाता है? तू कभी नाराज हुआ तो कहाँ जाता है? मैं दोस्तों में चला जाता हूँ। हाँ तो उनको भी बोल जाने दे दोस्तों में, तुझे काहे की तकलीफ है? फिर ठीक है। हाँ, और दोस्त कहाँ से आते हैं? दोस्त दोस्त दूसरे घर चले जाते दोस्त हैं। कहीं और ले जाते तुझे। नहीं नहीं, दोस्त कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। सर, एक बात कहना शकील भाई, प्रोग्राम का मूड बदलते हैं। ये बात मैंने कही नहीं कि मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ सर, महबूब को खोना ही मोहब्बत है, पाना तो अजाब है। ये तो मैंने बहुत पहले कहा था कि जो नाकाम हुए वही इनका नाम हुआ है। वाह 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 कामयाब लोगों का नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं सही हमेशा कहता हूँ मजनू की शादी होता ना, पैम्पर ला के मर जाता। वाह 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 वाह। और ये जो था ना, ये फरहाद जो दूध की नहर निकाली थी, बकवास, इसने भैंस फाड़ दिया था। हाँ हाँ। और अगर इसकी शादी हो गई तो ये साइकिल पे ना दूध के ड्रम लेके बेच रहा होता, नागौरी बना होता। अच्छा अच्छा, रांझा वाकई बांसुरी बजाता था? नहीं नहीं, वो जितनी रांझा ने बांसुरी बजाई है ना, अगर उतनी मुझे भी रांझा बांसुरी बजाता था और हीर उसके कान के नीचे बजाती थी कि अच्छा, मेरे हिस्से अच्छा, की चूड़ियां खा जाता है। हीर रांझा की शादी नहीं हुई नहीं और लोग उनके मज़ार पे जाके बच्चा होने की दुआ मांगते हैं। नहीं बस क्या करे वो अच्छा आप देखो, हम लोग कितने बेवकूफ थे बचपन में, कितने मासूम थे। हम समझते थे कि हीर रांझा को खेतों में खाना देने जाती है। हाँ, खाना ही देने जाती है बेटा। तो फिर आगे ना तो औकात पे। अच्छा, उस वक्त सीसी कैमरे भी नहीं होते थे ना, हाँ, और 2 रोटी 1 प्याज हाँ, यहाँ से तोड़ के देती थी। और फिर वो भी यहाँ से ही तोड़ के मारता था प्याज को। इसमें सबसे अच्छा आदमी था मिर्जा, प्रैक्टिकल था वो। हाँ। प्रैक्टिकल था वो मिर्जा। वहां से मोहब्बत बिगड़ी है।
ये तुमको हिस्ट्री नहीं पता होगी, पढ़ना इसको। मिर्जा साहिबा, क्या मिर्जा और साहिबा जो मिर्जा थी, साहब, अच्छा अच्छा, ये प्रैक्टिकल आदमी था। वाह वाह वाह। इसने अच्छा, मोहब्बत सोनी में दर्द माहिवाल घोला। ये जो घड़े पे जाती थी हाँ। दरिया क्रॉस करके, ये क्या सी वाकई घड़े पे जा सकते हैं? हाँ हाँ जाती, उस जमाने में कन्वेंस नहीं थे ना लोगों हाँ, के पास। तो वही अच्छा, था। और डेट भी नेर वाले पुल पे मारते था कि जो हुआ सफाई भी वहीं हो गई। नहीं मतलब हाथ पैर धो लिया, मेडिकल हाँ। पेडिक्योर हो गया। इनसिक्योर। बरकत उस्मी, जी सर। माशाल्लाह पूरी दुनिया में तुम शो कर रहे हो अभी माशाल्लाह से। अब तुम्हारा टूर भी रहा है, अमेरिका भी गए, हर जगह ही तकरीबन चले गए, और अल्लाह हर जगह और ले जाए जहाँ जाने गया। आमीन। तुम्हारा फ़न वहाँ भी पहुँचना चाहिए। इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों का? उस टाइम तुम लोग एक तरह से न्यू कमर कह लो, बिल्कुल ऐसे हम दोनों की नई नई जोड़ी बनी थी। जोड़ी भी नहीं बनी थी, और ये 2008-9 की बात है। ऐसे तो आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले की बात है। उस टाइम शुरुआत थी तुम्हारी मेरे ख्याल में, जिसको हम कह सकते हैं। और मेरे ख्याल में उस टाइम इतना वन मैन शो करते भी नहीं थे तुम लोग। नहीं करते थे स्टैंड अप, हम दोनों ने की ही नहीं थी, डायरेक्ट वहीं गए थे। वहीं डायरेक्ट जाके की है, ऐसे ही लाला ने भी वहीं जाके डायरेक्ट की है। हाँ मजाक से क्यों? अकेले सोलो सोलो ना मतलब। हाँ सोलो। तो जोड़ी में तो मेरे साथ करता था। जोड़ी में मैं क्या, जोड़ी मेरे साथ मैंने किसको किसको खड़ा किया अपने साथ? सिकंदर को किया, लाला को किया, सलीम आफरीदी को किया, और अपना वली शेख को किया, आमिर रैम्बो को किया, बहुत सारे लोगों को अपने साथ। आज वो सब कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह जन्नत असलम जो था शुरू में, इमरान असलम। इमरान असलम के इमरान साथ असलम, हाँ आपने उसको आप उनके उसको साथ गए थे सबसे पहले मेरे ख्याल से वो सोनी हमने में। देखा, वो भी देखा। हाँ, देखा था हमने। मैं उसके साथ नहीं गया, तो वो मेरे साथ किया। आप दोनों साथ नहीं गए थे, एक ही जहाज में गए थे ना? हाँ एक ही जहाज में गए थे। नहीं अल्लाह की कसम जहाज भी अलग अलग था। हाँ, एयर होस्टेस सेम थी। नहीं वो 2 दिन पहले चला गया था। एयर होस्टेस सेम कैसे गए? जो कभी भी जहाज अब में, कभी जहाज वो में। 2 दिन पहले चला गया था। अच्छा 2 दिन, अच्छा फिर उसी जहाज में दोबारा गए। हाँ। दोबारा। तो कैसा तजर्बा कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू नहीं, तुम लोगों का है यार। अच्छा आपके बारे में पता चला। आप लोगों को आदत है ना असल में। मैं नहीं, तेरे बात को पता अपनी है कैसा किताब है? दे दूंगा, शकील उसकी फुर्तियां पढ़ लेना। हैं? शकील और उसकी फुर्तियां बताओ हम कैसा सर रहा? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा सर, क्योंकि हमारी प्ले टीवी पे जॉब थी एक चैनल, हाँ। हम दोनों की जॉब थी और अच्छी, और वहीं handsome हमारी है। जोड़ी भी बनी थी। वहीं तो वहीं मुलाकात हुई हमारा वो एक पैकेज बड़ा अच्छा हुआ था। उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था हाँ। इंडिया का असल में, क्योंकि हम बिल्कुल नई नई जोड़ी बनी थी और हमने कभी स्टैंड अप कॉमेडी की भी नहीं थी। कंटेंट मवाद भी हमारे पास इतना नहीं था, नहीं सच्ची था, बात है सर। और वो सारा वहाँ बिक भी चुका था जो हाँ, काफी हाँ। सारा, तो आपको तो पता ही जब आप गए थे। अब उन्होंने कहा था टाइम आपका ड्यूरेशन है महीना 2 महीने या रुको। 6 महीने। 6 महीने रुको। अरे मैंने कहा 6 महीने में, मैंने कहा अच्छा 6 महीने रुकने का बोल रहे थे, लेकिन 6 आना महीने जाना। कोई हमें कोई सहूलत का समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये- मुसलसल 6 महीने तो कोई नहीं रोका। नहीं हमें बोला था उन्होंने। उन्होंने बोला था, अगर और कहला गलत बोला था। 2 महीने छोड़ के एक बार चले जाना, इस तरह। मैंने कहा हाँ, मेरी ये वालदा बोला है ना, हाँ। बेड पे है, इसके मसला था। नहीं आप वालदा- रिकॉर्डिंग कराओ, आ जाओ, बोलो भाई टिकट दो। नहीं सर, तो ये बहुत सारी चीजें हम समझ नहीं पाए, समझ उलझ नहीं पा रहे थे, उलझ गए फिर थे। हमने कहा यार ये फिर हम उलझ जाएंगे, कि मेरी वालदा शुरू से ही था बेड हाँ, ये पे। बड़ा इसकी वालदा attach का है। भी अल्लाह जन्नत नसीब हाँ, करे, उसका इसकी कैंसर हुआ हुआ था कैंसर उन्हें, हुआ हुआ वालदा था। अल्लाह होगा। और बीवी एक्सपेक्ट कर रही थी हमारी बहन। तो हाँ। बहुत सारी चीजें इसके साथ ही, बहुत सारी चीजें हम उलझ गए। हमने कहा यार नहीं यार अभी छोड़ दो, और जब गए तो मामला फिर निकल गया हाथ से। ये हाँ। था। लेकिन उन्होंने किया हमें- ना तुमने, हाँ, एपिसोड तो किया पंकज था। भाई हमने ने किया था, लेकिन ऑन ईयर नहीं हुआ था। On air नहीं हुआ था, On air red नहीं हुआ था, carpet किया हमने था किया था। शत्रुघ्न सिन्हा साहब के हाँ। सामने और शेखर सुमन साहब। और पंकज भाई इनके जो डायरेक्टर थे वो बड़ा प्यार मोहब्बत हमें कि यार तुम लोगों को मैं हाँ। लाऊंगा, बड़ा सपोर्टिव थे पंकज भाई। हाँ, उसकी तो बारीकी बड़ा पंकज से देवा देवा, हाँ हाँ, एक देवा लड़का था। देवा और देवा। कपिल देवा देवा नाम था। कपिल साहब अगर याद हो, कपिल भाई भी हमारे रूम में आते थे, हमारी बिल्कुल, रिहर्सल देखते थे। बिल्कुल कपिल, ऐसा ही है। सुदेश लेरी, हाँ भारती भारती आती हाँ ये सब उसी शो में उसी था ना। हमारे हाँ, तो हमारे एक आकर खातून रिहर्सल- और थी अमृतसर की, हाँ, वो भी। राजवीर। तो हाँ, तो बड़ा प्यार मोहब्बत बड़ा। लेकिन फिर हम पतली यहाँ का सी, सेटअप, पतली हाँ, सी। उसने फिर वो तो ARY बड़ी पे- प्यारी थी राजवीर, वो मुझे भाई कहती थी, पता नहीं क्यों कहती तू मेरा भाई है। वो अमृतसर से आई थी, वो भी हाँ, बड़ी अच्छी कॉमेडी। वो जो है उसने ARY पे भी किया है, दुबई में रिकॉर्डिंग हुई थी जब। हाँ। ये और वो अपने सौगंधा मिश्रा, हम्म। राजवीर और अपना ये अपना नहीं लड़का पतला सा, क्या नाम है इसका, राजीव ख्याली ठाकुर। ख्याली। ख्याली हाँ, ख्याली भी था। बड़ा बड़ा जलील आदमी, बहुत तेज है। अच्छा, बहुत मेरे अच्छा कपड़े टंगे में उठा के पहन लिया। मैंने कहा ओए मेरे कपड़े, पाजी मैंने अच्छा लग रहा है, मैंने नहीं देना। वो ऐसे ही था वो। हाँ। और चंदू भी होता था जो हाँ, चंदन चंदन, चंदन हाँ। चंदन भी सुदेश हाँ। लेरी साहब भी थे। सुदेश तो आप लेरी साहब लोग भी एक हमारे पूरा रूम में, यही याकूब थे सोजर ना। साहब भी थे। याकूब सोजर, हाँ। तो सुदेश हानिफ लेरी राजा साहब भी थे। हाँ। बब्बू बराल साहब भी थे। बब्बू बराल साहब भी थे, एक ही होटल पाकिस्तान में- से एक ये ही लोग होटल में थे। रुके थे हम। हाँ। तो और भारती भी थी, भारती तो हमें कहती थी अब याद हो बात, भारती को याद नहीं हो अब तो इस मुकाम नहीं पे सबको शायद- याद रहता अच्छा है। भारती क्या करती थी पता है क्या? अब किसी को यकीन आए ना आए, कमरे में आती ना वो डकारे मारती थी। हाँ वो अभी भी यही करता वो आती थी कमरे में जानबूझ के, तो जानबूझ मुझे के। कहती थी यार स्टूडेंट बोलती थी आप हम तो लोग। स्टूडेंट लगते हैं कोई उसके मेडिकल के डॉक्टर वगैरह। मैंने कहा आपने इलाज कराना है, तो बड़ी अच्छी उससे वो थी। बहुत प्यारी, बहुत 15 दिन प्यारी। हम रुके थे वहाँ बहुत जोगेश्वरी नहीं में। वो आज भी ये ढकार जो है ना ऑन स्क्रीन मारती है। बस वो डकार मुझे याद है अभी तक। हाँ वो सही है, वो तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। लेकिन है बहुत अच्छी, बहुत- मतलब बहुत प्यारी है। बहुत मुझे बहुत मुझसे तो बहुत नहीं, प्यार आपसे तो से, सब प्यार करते मतलब हैं, सब। माशाल्लाह से इतना उसका प्यार था कि वो कहती थी
शकील जी मेरे पापा नहीं थे, नहीं और वो मुझे स्टोरी भी सुनाती थी कि जब मैं तो बर्गर को तरसती थी। हाय, हाय, हाय। हाय हाय। ये अच्छा, सबकी सबकी स्टोरी कॉमेडी। अच्छा, अब हाँ, बर्गर ये- उनको तरसता कब खाएगी। हाँ, अब देखो वहाँ ये आर्टिस्ट वहाँ स्ट्रगल बताता ना, मैं बन कबाब में ये स्ट्रगल, हम यहाँ बताएंगे ना पैसे गिराओ इसके, इतने नहीं देने इसको। बोलो यहाँ के problem है। मैं तुझे उसको बोलो पिछले गुर्बत बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। यहाँ आप अपनी किसी को सच्ची हकीकत बताओगे ना, यहाँ जो अपने झूठ अंदर से बोलता है ना, बताओगे। जो चैनल्स पे जाके झूठ बोलता है वो कामयाब होता है। हाथ में सिगरेट का पैकेट, एक लाइटर और एक हाथ में बोतल होगी जिसमें कुछ भी नहीं है, भले आधा जूस पी चुका है या वो पुराना कल का जूस रखा है, वो लेके जाएगा यूं करके स्टाइलिश, जी हाँ। सर, जी सर, जी सर, जी सर हमारा ऐसा है कि फेक, जो आप लोग कह रहे हैं फेक होते हैं ज्यादातर। ज्यादातर यही होता है। सर बात ये जो अंदर से उसका, जो अंदर से वही बाहर से उसका नशा ही अलग है सर। हाँ। हाँ, तो शादी तुम्हारी कब हुई थी बरकत? इससे तो पूछ ही नहीं सकता। मेरी तो सर 2007 में, अब तो याद भी नहीं। बच्चे कितने माशाल्लाह? 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है माशाल्लाह। सालगिरह याद है ना? हाँ, सबकी याद। बेटी की सालगिरह नहीं भूल सकता। शादी की, शादी की सालगिरह शादी की नहीं भूलना। 19 जुलाई हाँ, 2007। शादी की भूलेगा ना फिर जुलाहे हो जाओगे, जुलाहे। तो याद रखना, शादी की सालगिरह जो भूला, किसी ने कहा ना कि बीवी को कैसे खुश हो, बस सॉरी, उठते ही सॉरी बोलो बिला वजह। हाँ। घर से निकलो बोलो सॉरी। हाँ बीवी बोले कि कर भी कुछ नहीं, सॉरी हाँ। सॉरी। तो बच्चों से पूछा नाम क्या है अम्मा का, सॉरी डाल देंगे। सॉरी सॉरी। तो अच्छी बात है, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में हुई, तो मतलब आज माशाल्लाह से 18 साल हो गए तकरीबन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारी जोड़ी कब बनी थी? तकरीबन जब ही बनी है, 2006-07 में ही बनी है। हाँ, शादी के फौरन बाद? पहले या शादी बनी। हो चुकी थी? पहले हमारी जोड़ी बनी, बाद में फिर मेरी बेगम के साथ जोड़ी बनी। तो उन्हीं दिनों पकड़ा के इसकी भी, उसका भी मुंडन करवा जब भी देता। कहा था, इसकी वालदा भी जब माशाल्लाह सेहतमंद थी, अच्छी खासी, वो भी कहती थी कि अब इसको बोल, इसको अच्छा, मैं बोल। तुमको एक बात बताऊं, बड़े मजे की बता रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी को मैंने देखा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खातून है, अब बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। उनकी भी बड़ी तमन्नाएं होंगी तुम्हारे लिए। अभी हुआ ना आने से पहले, ख्वाहिश पूरी करो ना यार। अभी आने से पहले वो उनकी कौन बच्चा जिंदगी कौन में आया हुआ करो। था तेरे घर? वो मेरे काम वाली का। हाँ, वो बच्चा आया हुआ। अब मैंने कहा हेलो, मैंने फोन मम्मी ने उठाया, मैंने कहा हाँ मम्मी बरकत है, वो बस मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। हाँ ये ले बात कर। मैं समझे इससे वो बच्चे को दे दिया, जो काम वाली का बच्चा आया था उसका। वो कह रहा है हेलो हेलो कौन कौन? अरे मैंने कहा ये कौन? मैं अभी की बात में बताना भूल गया। तो वो इतना मतलब होता है, ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि माँ बाप का दूसरा वो देखो, वो बेचारी तुम्हें बोलती नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी तमन्ना, सबसे बड़ी आरज़ू यही होगी कि मेरे बेटे का सेहरा देखूं मैं। इंशाल्लाह जो हक में कोशिश करो, अल्लाह का नहीं, कोशिश भी जारी, हक में तो अल्लाह बेहतर करता ही कोशिश है। तो बहुत कर रहा है, नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा यार। काबिल कबूल शक्ल, अच्छा कोई वो भी नहीं है, कमाता भी ठीक है, पढ़ा लिखा भी है। ये बात आपने कॉम्प्रोमाइज किया आपने। कह रहे नहीं यार, compromise इसने किया मुझे आपने। बताया था, तुम्हें पता है जब फर्स्ट टाइम मुझे मिला ना अंबर पे, हाँ। बड़ा अजीब वाकया था। फीस लेता था, मैं पढ़ा था, फीस लेता था लड़के लड़की की। हाँ, ये उसी किसी जगह था, हाँ। तालीमी जगह पे था ये। हाँ तालीमी जगह पे, तो लेकिन ये- गैर तालीमी काम ये करता है। चाय पिला रहा है। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कह रहे हो चाय। मैंने कहा नहीं। ये और एक काशिफ खान, काशिफ खान, उसको भी मैंने मना किया था, वो काशिफ कोल्ड खान। ड्रिंक ला रहा था। हाँ, मैंने कहा तुम ये करोगे ना तो बेटा यही बन जाओगे, तुम यहाँ फनकार बनने या चाय पिलाने थोड़ी आए हो। वाह फिर वाह शकील भाई ने मुझे लियाकत सोल्जर साहब से मिलाया फिर लंदन नहीं, से। ये नहीं, फिर वो लियाकत भेजा सोल्जर- कैसे है वो सुन लो स्टोरी। ड्रामा शुरू हुआ तो ये जुआरी बने हुए स्टेज और पर। जुआरी गूंगा भाई ये अच्छा, अब इसको थिएटर का पता नहीं ना, पहला थिएटर था, तो उसको पता नहीं है कि ये स्टेज का फ्रेम है। हाँ। अब सब जो है ना, जो एक्ट कर रहे होते हैं ना, तो लोगों की नज़र उस पर होती है। अब अलग से एक आदमी कोने में यूं कर रहा है, तो लोगों की तवज्जो बढ़ रही है। मैंने कहा यार ये लोग डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, हमें कम सुन, इधर उधर भी देख रहे हैं। तो मैंने इसको देखा, मैंने इसको इशारा किया हाँ। बाहर, मैंने उसको समझाया। फिर मैंने बोला तू यार, तेरा जो है ना फिगर, तेरा जो रिएक्शन, जो तेरा, तू टीवी का आदमी है। वाह वाह। तो बोले फिर भाई मेरे को कोई जानता नहीं। मैंने कहा एक मिनट, मैंने लियाकत भाई को फ़ोन किया। उस टाइम वो कर रहे थे चटपटे। एनटीएम पे करते थे। चटपटे, हाँ चटपटे। 96-95 की बात है। हाँ, मैंने कहा लियाकत भाई एक बच्चा भेज रहा हूँ, बहुत मजे का, उसको काम कराओ। और इसने बहुत अच्छा काम किया चटपटे में। हाँ, बोले मैं भेज फैन दे। था इसका। हाँ, बोले भेज दे। लियाकत भाई ये था, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो मतलब है कि वो ओबलाइज करते थे। तो मैंने इसको भेजा, उस दिन का गया, फिर स्टेज पे नहीं आया। वाह वाह। अब मुझे खुशी है कि नहीं आया। शुरू से सपोर्टर है शकील भाई का, सिकंदर भाई का, लाला भाई का, फिर हनीफ भाई का, फिर जेबा शना साहिबा ने मोइन अख्तर साहब से मिलाया। फिर मोइन अख्तर साहब ने फैसल काजी साहब के साथ जोड़ी बना दी। हाँ। फिर मोइन भाई टेक केयर, कितना शो कमा रहा है, अच्छा आ रहा है। फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी। जब जॉब छोड़ी तो शो बंद हो गए, शो ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा, मोइन भाई शो ही नहीं हो रहा है। ये तो तेरा अकेले का रोना नहीं है भाई, हालात फिर खराब मोइन भाई हुए। 13 टीम में रहते थे, मोइन अख्तर साहब फिर वहाँ बुला के मुझे तू रख यार, ये रख, ये एक बार मुझे मोइन अख्तर साहब ने 2 लाख दिए।
अरे मैंने बोला 92,000 ऐसे ही होगा। 2 लाख क्यों मैंने थी कहा, ये? सुने अरे मैंने कहा मोइन भाई आज तो मैंने मोइन भाई आप चीज ही अच्छी हो, कह रहे 20 अलग कर। मैंने कहा अच्छा 30 अलग कर, 35 अलग कर, 40 अलग कर, ये कर 20 सब अलग अलग। सबके पटा हाँ हाँ वहाँ जा रहे हैं फलाना, फोन मिला टक करके, कहा हूँ शेरमाला, अच्छा वहाँ बैठो 20 निकाल के दे। वहाँ गए कहीं का भादरा बात। तेरे पास कितने बचे? मेरे पास कद्दू कुछ नहीं। नहीं वो हुआ मैं बता सुने मैं बाद में बता, फिर 35 अलग कर, वहाँ अलग कर। अब मैं बोला यार मेरे कहाँ है, ये तो सभी खत्म हो रहे, 35 25 20 साल, आखिरी में कोई 250 नहीं 2000 रह गए। कहले 2000 रह गए ना, 1000 रुपए तू रख तफरी कर दे और 1000 मुझे दे। और 1000 मुझे दे दे। हाँ 1000 का पेट्रोल डलवाते हैं। अरे मैंने कहा कहाँ में 2 लाख नहीं वो से मोइन भाई के साथ क्या होगा, मोइन भाई क्या होंगे 20,000 निकाल, 35,000 निकाल, आखिर में कहा आखिर में कहा इसको गाड़ी से, तो अब गाड़ी से तू निकाल। एक बार अच्छा मोइन अख्तर साहब मलिर कैंट शिफ्ट हुए, रात के 2 बजे मोइन अख्तर साहब का कहाँ है घर बुला रहे चांदपुरी थे। साहब की तबीयत खराब थी, लाहौर में कोई थे पता नहीं, मुझे एक दिन पहले पता चांदपुरी साहब नहीं है तू मेरे साथ स्किट कर लेना। मोइन अख्तर साहब, मैंने मोइन अख्तर साहब के साथ स्किट, ये वो फलाना रट्टा वट्टा ये वो सारा मैंने निकाल के देख लिया, रट लिया। कहाँ है 2 बजे, मैंने कहा घर पे हूँ। उस जमाने में काली टैक्सी चलती थी, काली पीली 2 बजे फौरन पहुंच, शेव वेव करके मैंने कहा हाँ शो, मैं 2:30 पौने 3 बजे ठक करके मलिर के आईडी कार्ड रखवा अंदर गया। वो मैं उनके बोला क्या इनका जो था पठान हमारा भाई, वो गार्ड हमारा भाई, तो मैंने कहा मोइन भाई को बुलाओ, मैं रेडी हूँ। कह रहा वो तो लाहौर में वो ऐसे चीजें लेते थे। अरे मैंने कोड उतारा, फोन कर उठानी, फोन पर कोड उठारा, ये करके वहाँ से एयरपोर्ट पैदल गया, एयरपोर्ट से वहाँ काली टैक्सी। अगले दिन फोन आया, कहाँ है? मैंने कहा मोइन भाई यार मेरी तबीयत बहुत खराब है यार। नहीं अबे मैं पकड़ मेरी फ्लाइट लेट। मैंने कहा नहीं करो यार मोइन भाई, यार बिस्तर कैसे ले रहे हो यार, मोइन मैं भाई कुत्ते में यार। अच्छा हाँ तो सही में आ गया, खुदा की कसम मलिर कैंट में तू आ। मैं गया उस जमाने, फिर मोइन भाई ने 20,000 मुझे दी। 20,000 अच्छा वो चीजें लेके फिर वो करते भी मैं रहे। दुआ चीजें बात तो मोइन भाई से बहुत सपोर्टिव थे वैसे। एक बार सिगरेट पीते थे मोइन भाई, मोइन नाम लो किसी ब्रांड था ना, नाम ना लो। हाँ ना, मोइन भाई सिगरेट पीते थे तो मैंने वही सिगरेट जेब में ऊपर, मोइन भाई कह रहा अच्छा मुझे छाप रहा है, काम में छाप ले। मोइन मैंने बोला सिगरेट दे, ब्रांड सिगरेट, वो ले लिया। थोड़ी देर बाद मोइन भाई मुझे पकड़ ले, और मोइन भाई को उसमें 1 सिगरेट थी। मोइन भाई ने 1 सिगरेट पी के खाली पैकेट में ना नीचे से मिट्टी उठा के भर दी। ये पकड़ो, मैंने कहा अल्लाह एक ही निकाली, शुक्र है। मैं थोड़ी देर बाद खोला, मिट्टी है धड़ धड़ के। मोइन भाई अगले दिन फोन भाई, करके बेटा अल्लाह मिट्टी, जन्नत उसी नसीब मिट्टी करे। में जाना है, मिट्टी को रख संभाल के। बहुत शराब यार। भाई। मैं अच्छा मेरी भी एक ख़राब आदत है, मैं भी सिगरेट पीता हूँ, बुरी आदत है, अल्लाह दुआ करे छुड़वा दे अल्लाह। एक दफ़ा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक का शो था, तो वहाँ पे ये भी थे, मैं भी था, तो मैंने सिगरेट लेके तोड़ दी। छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, आपने छोड़ दिया? हाँ। मैंने कहा कब छोड़ा? 1 घंटे पहले। मैंने कहा चलो, मैं अब उनसे हट के दूर पी रहा था, जाके घूम के आया तो एक पी रहे। मैंने कहा आपने तो छोड़ दी थी, एक से थोड़ी कुछ होता है। अच्छा मौजे की बात क्या था, सिगरेट और दवाई एक ही पैकेट में रखते थे, पन्नी में। मैंने कहा ये भी मोइन होता भाई, था। सिगरेट को भी टेंशन, दवाई को भी टेंशन। अच्छा मैं वो ठीक रखते करूं? थे, मैंने हाँ, किसी और को भी देखा है ऐसे रखते हैं। हाँ वो फैसल लगता होगा। हाँ मैं देखा फैसल मैंने। काजी, फैसल काजी सारी चीज कॉपी करता था। अच्छा एक बार मोइन भाई ने बुलाया, जब कह रहे दाएं skit हाथ करना। फैन है ना हाँ, फैसल। एक बार मोइन भाई ने बुलाया मुझे, उस की चांदपुरी साहब नहीं थे, तो मुझे नहीं पता, फिर अनवर मकसूद साहब भी मैरियट में शो था। मोइन भाई कह रहे हैं कहाँ है? 5 बजे 7 बजे मैरियट पहुंच। मैं टी शर्ट जींस पहन के, अपने हिसाब से बहुत महंगी टी शर्ट 1200 की। और तुमने सूट नहीं पहना हाँ होगा। सुने तो सही, यही तो बता रहा हूँ। मैं पहुंचा हूँ, मोइन भाई कह रहे ये क्या है, ये क्या है, ये कहाँ, तू शो में है? कहाँ है? मैंने कहा शो में हूँ। सूट कहाँ है? मैंने कहा सूट नहीं है। ये ले 3-4 हज़ार रुपए थी उस जमाने, 20 साल पहले। हाँ, उस टाइम मैं हाँ, जैनब मार्केट गया, रिक्शा में गया, ये वो सूट वूट थैली में कपड़े डाले, वॉशरूम का यहाँ पे तैयार हुआ, सूट पहन के खड़ा हो गया। थोड़ी देर स्किट रटा हुआ, थोड़ी देर अनवर मकसूद साहब और मोइन भाई स्किट कर रहे हैं। अबे तू लेट हो गया, मैंने अनवर भाई के आ गए। मैंने कहा अच्छा मोइन भाई को ना, मोइन भाई से मैं मजाक बहुत कर लेता था, उन्हें इतना एडवांटेज दिया हुआ था मुझे कि मजाक कर लेता था मैं, और हंसते भी थे। मैंने कहा मोइन भाई आप पता है क्या, उनके साथ चांदपुरी, मलक अनोखा, नईम सिद्दीकी, ये सब सूट में होते थे। मैंने कहा आप जून में सूट पहनते हो, इनको पहले पहनाते हो ताकि आप अकेले पागल ना हो कि देखो मैं अकेला पहन, लोग कहेंगे नहीं यार सभी तो पहन रहे। सभी तो पहने हुए। तो और एक मोइन भाई के साथ ये था, मैं अमेरिका में मैं सूट नहीं पहनता था, मुझे सूट पहनना मोइन भाई ने सिखाया। नहीं टाई बांधना, आज तक मेरे पास 2 टाई बंधी हुई है मोइन भाई के हाथ की आज तक। वाह 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 वाह। अच्छा टाई के दुश्मन थे वो, नहीं, टाई, अल्लाह जन्नत वो नसीब सूट। करे। मैंने गिल्डर चलते पता नहीं कौन से शहर में, हॉलैंड में कहा, वहाँ से मैंने 200 गिल्डर का एक टाई लिया। अब मैं सूट पहन के गया कमरे में जर्मनी में, मैं क्या टाई बांध दे, टाई देखो बहुत हसीन, 200 गिल्डर का, उस टाइम बहुत, उस टाइम मतलब 9 रुपए का था, तो 1800 का वो टाई थी।
ये टाई तुम्हें इसमें अच्छी लगेगी बेवकूफ़ आदमी। गए अपनी टाई निकाल के लाए, देखो ये मैच कर रहा है, वाह बांध दिया। मैंने कहा टाई दे, ये तो अब मैंने रख ली ना। पसंद आ गई उन्हें। टाई के तो वो उतरवा लेते थे मुझे। अच्छा एक बार आखिरी बार मोइन भाई अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे पाक आमीन, परवरदिगार। आमीन, सुमा आमीन। एक बार मोइन भाई ने पीसी में बुलाया, अब मैं था पसीने पसीने, एंट्री नहीं थी, स्क्रीन नहीं था, आ जा वहाँ आ जा, भाई साहब तेरे को छोड़ दूंगा मैं, टेरा डी जब रहते थे मैं उससे ना बात पे, तो मैं हफ्ता गया, मोइन भाई ये बड़ा जूस ऑरेंज ऊपर इतना बड़ा किन्नू लगा हुआ ये पी रहे हैं, मैं हफ्ता पसीने में 2 बसें बदल के। मोइन भैया, मोइन मैंने मुझे नहीं देखा, इसका क्या मतलब हुआ, पी लो। यही हुआ ना। मोइन मैंने दिया, जूते की लेस बांधना शुरू, मैं पी लिया। अब मोइन भाई जूते की लेस बांध फारिग हुए, क्या हुआ, मैंने कहा पी लिया। अबे पकड़ने दिया था तुम्हें यार, अब दूसरा मंगाऊंगा वो कहेंगे मोइन अख्तर नतीजा है। मैंने कहा आपका मतलब ये क्या हुआ, पियो। अब वो सर पकड़ गया, अब गुस्से में देखो यार पूरे ऑरेंज जूस की बाट लगा दी इन्होंने, तो बड़ा फिर दोबारा ऑरेंज जूस मंगाया, 2 मंगाए अलग फ्लेवर अल्लाह ने उमर शरीफ और मोइन अख्तर एक ही क्या पैदा बता, अल्लाह किया। जन्नत नसीब करे, करवट करवट इनको। उमर भाई के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम लोगों उमर का? भाई के साथ तो उमर भाई के साथ 2 टेलीविजन के शोज किए थे, उसमें और उन्होंने गेस्ट बुलाया था। फिर घर भी गया मैं, हाँ, फिर घर पे ही बुलाया था। मैं बिजी था अच्छा, कहीं। ये दोनों की नेचर एक जैसी थी। हाँ मोइन भाई को मैं क्या कह रहा था मालूम है, यार सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बचाने के लिए आपने यहाँ घर लिया है। उमर भाई ना, उमर भाई सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत मलेरी नहीं। मलेर में उमर भाई ने बुलाया, सुबह मॉर्निंग शो था, कह रहा यार सैरी नहीं सैरी थी, हाँ सैरी थी, अगले दिन सुबह रिकॉर्ड कराना, दोपहर को 11 बजे शो, कहीं 12 बजे रिकॉर्ड कराना था, 2 बजे ईद का शो। अब उस 5 बजे रहे 6 बजे मैंने कहा शो है, मैं अम्मी की तबीयत खराब है, अम्मी से बात करें। हाँ मैं ठीक हूँ उमर शरीफ, तो ठीक है उमर शरीफ, चल मैं ठीक हूँ। अम्मी ठीक है और बहुत बता। मैंने कहा 2 बजे गाड़ी आएगी, कितने बजे आएगी, अभी क्या टाइम हो रहा है, 5 बज रहे, सुबह 9 बजे जा, 3 घंटा सो, फ्रेश जाने ही नहीं दे रहा उमर भाई। हाँ, वो मैंने कहा, बैठ उमर गया। भाई, आप इनके पास चले गए ना, बस तो दुआ करे अल्लाह इनको नींद आ जाए, हाँ किससे, तो आपको छोड़ेंगे। हाँ और उमर भाई की एक क्वालिटी कैसी थी, क्या एक किस्सा 6 दफा सुनाएंगे, 6 दफा मजा आएगा। ये तो है, अलग ये अलग इसमें कोई शक वाह, नहीं, वाह, वाह, इसमें कोई अच्छी शक बात, नहीं, अच्छी बात। इसमें कोई शक नहीं। मतलब है कि हमें सुनाते ना किस्से, तो मैं सुनाता लेकिन फिर सुनने का मजा आता था। क्या बात है, क्या बात है। ये अल्लाह ने उनकी जुबान में अरे मेहमान नवाज भी बहुत थे, खिलाने पिलाने में, मेहमान नवाज बहुत थे। खिलाने पिलाने में ये मोइन भाई थोड़े से खिलाने पिलाने मैं कहता था कि मोइन भाई चाय तो अबे तो लेके आ जाते, मैं अगले दफा थर्मास में ले आओ, मेरी जान ले आना प्लीज। अच्छा वो बिल्कुल शर्मिंदा। ये भी तो दाल चावल लेके जाता था उनके। हाँ मैं एक बार मुझे मेरा भी एयर वाई पे फेवरेट, जब अच्छा मतलब मेरा भी दाल चावल फेवरेट, उनका भी दाल चावल। सचमुच की जब रिकॉर्डिंग एयर पापड़ वाला। वाई पे करते थे ना, पापड़ खाते हैं तो चटनी के हाँ तो साथ। मैं तो उससे ना बात में मैं कह रहा मेमन के दाल चावल लिया, और सुन पापड़, मैंने पापड़ गाँव थे घर से तला के, मम्मी से पापड़ तलवाता था, अचार लेता था, दाल चावल 13-14 प्लेट लेकर एयर वाई की कैंटीन में पैर ऊपर करके दाल चावल। मैंने कहा मोइन भाई जरा अबे हाथ का जो मजा है ना मेरी जान, बिल्कुल मजा हाथ का ही सुन्नत है ना। फिर पापड़ कह रहे तोड़े, इसमें आपके लज्जत होती है। हाँ जायका फिर पापड़ सामने होते थे, अचार निकाल के मैंने थैली में दिए, खा दाल चावल खाया आराम से, पापड़ अचार दाल चावल। सर एक चीज आप बनाएं और उसमें वही सारी चीजें डालें जो मैं डालूंगा, लेकिन जायका अलग होगा क्योंकि हाथ का वाह, वाह, हाथ में अल्लाह ने जायका दे। मोइन भाई का क्या हुआ, एक दफा हम लोग 92 में अमेरिका में थे, तो इधर ही चचा होता था याद, हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनका। अब नहीं है दुनिया में वो भी। तो रात को ना 2 बजे हम दोनों को भूख लगा, मैंने कहा, मोइन भाई खाना तो मंगवा इससे, मेरी तो उसमें उस टाइम नया था, आप ही की सुनेगा भाई, मैं बोलूँगा अभी कुछ बकवास कर देगा यार। कहना इदरीस चचा खाना मंगवा लो यार, भूख लगी, और मोइन भाई को भी लगी हुई थी। बोले मोइन तुम्हें ऐसी चीज़ खिलाता हूँ मज़ा आ जाएगा। उन्होंने ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आ गया उस 92 में। मैंने पहली दफ़ा मैंने खोला, मैंने कहा ये कौन, क्या ज़ख्मी रोटी ले आया यार, हर जगह से लाल पीले हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक्सीडेंट हुआ। मोइन भाई मैं तो नहीं खा रहा। मोइन भाई कह रहा मैं भी नहीं खा रहा, उठा बे इदरीस क्या ले आया, तो क्या खाना है, दाल चावल। मेरी भी फेवरेट दाल चावल, उनकी भी। अमेरिका में हर जगह इवन हम खाने पे जाते थे ना, तो हमसे लोग पूछते थे प्रमोटर क्या खाएंगे, तो हम दोनों तो वो समझता मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मजाक नहीं कर रहे, हम यही खाते हैं, आप सबका पूछ लो, हमारे दाल चावल बनवा लेना पापड़ के साथ, ये चटनी ले लेते थे। तो रात को 3 महीने दाल चावल कीमा बनवाया इधर चच्चा से। क्या बात, क्या बड़े लोगों की बड़ी बात है सर, यार वाह अल्लाह भाई, उनको वो जन्नत में जगह दे। ऐसे थे, कामयाबी की जमानत। क्या बात है, और नसीब से नसीब जोड़ते थे, तभी अल्लाह ने हाथ पकड़ा, नसीब से नसीब जोड़। मुट्ठी हाँ बन मुट्ठी, वाह वाह। दोनों। सर एक लाइन है, हमने एक लाइन की थी, ये उमर भाई मोइन भाई के लिए और आपके मुंह पे भी बोल रही है बात, और आप जैसे लोगों के लिए बोलते हैं हम, और भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो बड़े लोगों को सपोर्ट करते हैं, कि आप एक लाइन है, आप कमज़ोर लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो, ऊपर वाला ताकतवर लोगों से आपकी इज्जत करवाना शुरू कर देगा। ऐसे ही है, बस एक लाइन है। और इज्जत कैसे मिलती है, हाँ। बड़ा आदमी कैसे बनता है, इज्जत दे के। आहा, बड़ा आदमी वही जो इज्जत देता है।
अब शाहरुख खान है, क्या बात, मैं क्या हमेशा बात। उनके लिए वो मेरी तारीफ कर रहा है भाई, वो बड़ा आदमी है ना। सर वो अल्लाह उनको सेहत दे, अगर वो लगातार फ्लॉप फिल्में भी करेगा ना, शाहरुख खान, इस पर अल्लाह का इतना तो करम है। वो उसके वो इतना बड़ा आदमी क्या है, बात है, इंसान क्या इतना बड़ा है कि उसके यहाँ जो गेस्ट आता है ना, उसको गाड़ी तक छोड़ने क्या बात। जाता है, दरवाजा खोलता है। वाह 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 वाह। वो शाहरुख खान है, क्या बात है लेकिन कभी उसने तारी नहीं किया। सर, इसी बात को से- कहते हैं अल्लाह पचाना। अल्लाह अल्लाह ने इसीलिए तो उसे वाह, किंग खान वाह। रखा। पचाना इसी को कहते हैं, इज्जत मिल जाए बस बस एक मुश्किल काम है, उसको संभालना कायम करना दूसरा काम है, उसको पचाना तीसरा काम तीसरा, है। वाह, कामयाबी पर पहुंचना कमानी है, कामयाबी पर ठहरना कमानी है। बरकरार रखना। वही वाली बात, वही हम रिपीट वही हर शो में कि आपको अल्लाह ने इज्जत दी है तो अल्लाह की दी हुई इज्जत और अवाम की दी हुई इज्जत का नाजायज फायदा ना उठाओ। हाँ, बस बात से भी इतनी सी। अल्लाह अकबर का विर्द करो, हाँ, और शुक्र सुभान अदा करो अल्लाह। अल्लाह का, सुभान तो अल्लाह। तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी। आमीन, बिल्कुल ऐसे, आमीन। अल्लाह वरना आप एक आम आदमी हो, गोश्त पोश के सब ऐसे ही हैं। अल्लाह ने इज्जत दी और आप हमें दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ। एक्सपेक्ट नहीं कर इतना रहे सब कुछ देखने के बाद हाँ, अगर शाहरुख खान से बात हो गई, सलमान से हो गई, तो कुछ गुनाहों की सजा दुनिया में मिलती है। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा इतना लेजेंड आदमी है, हम दोनों को क्यों बुलाया? थैंक यू सर, लव यू। नहीं, अल्लाह आपको मैंने सलामत तो रखे। यार अल्लाह उसको भी बुलाया। वो क्या नाम है अपना, हमारा छोटा सा दानिश? नहीं यार, रिजवान? रिजवान। हाँ, मैं उसको वो कहता- आएगा, आएगा। मैं आया है। आया, अच्छा। हाँ भाई, छोटा पैकेज में बड़ा धमाका। माशाल्लाह हुआ है। माशाल्लाह सर। अच्छा, कद से फनकार थोड़ी हाँ, बनता हाँ। है, वाह वाह वाह। फन से फनकार क्या बनता बात है, क्या बात है। और किरदार से इंसान बनता है, पैसे से नहीं बनता। क्या या बात। पैसा कोई क्राइटेरिया सर, नहीं है। एक बात- पैसा तो नाचने वाली के पास हुई वाह वाह वाह, कौन सा है नंबर है उसका? सॉरी, ये आप पूछ रहे हो? ये आप पूछ रहे हो? भाई क्या जो तबले में बैठता हो। सर बात पता है कि आप अगर इस प्रोग्राम का वाइंड अप एक जुमले से अगर मैं करूं, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त, हर इंसान आप की कौन होते हो तय करने वाले? खत्म करूं? क्योंकि सर हम लोग थक गए ना, आप चाह रहे हैं कर ले, आई लव यू। कर ले, कर सर ले। मैं एक बात कहना चाहता वाइंड अप हूं हम तुझसे खुद करा लेंगे। सर मैं बगैर शेटर की रहूंगा। हर आदमी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुशी नहीं चाहिए होती है, उसे सुकून चाहिए होता है। हाँ। हाँ हाँ, अब उन्हें भी चाहिए हम दोनों और उसी सुकून के लिए हम आपसे मिलते हैं, आपके पास आते हैं, क्योंकि सर आप एक फनकार नवाज आदमी हैं। सुकून तो दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं है। सर। वो लोग कहते हैं ना यार, आजकल तो कहते हैं ना लोग, मोहब्बत बाजार से नहीं मिलती। भाई मिलती है, अब तो मोहब्बत भी मिलती है। पैसा होना चाहिए, पैसा बहुत बड़ा एक अब वो बन गया है हाँ हाँ हम कहते हैं ना पैसा, किरदार से मैंने जैसे कहा, तो पैसे की भी अहमियत हो गई है ना यार। वाह वाह वाह। पैसा, और दुआ करो जिंदगी में। मैं तो हमेशा कहता हूँ हर आदमी की जिंदगी में एक बुरा वक्त जरूर आना चाहिए। वाह 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 3 साल हो या साल हो, 1.5 साल, उसमें आप अपने परायों का पता लग जाता है। पता चल वाह, जाता वाह। है, सीखते भी हैं। और सर, सीखता भी आदमी। बात सिर्फ इतनी सी है ना, वो कहते हैं ना, अगर जिंदगी आसान होती ना, अगर जिंदगी आसान होती तो अल्लाह कभी जन्नत का वादा ना करता। हाँ। जिंदगी आसान कहाँ है? लाइफ इज अ मेड ऑफ प्रॉब्लम सर, लाइफ तो बनी और प्रॉब्लम से। इंसान की लाइफ, जो लोग कहते हैं ना कि मेरी 65 साल में मर गया, वो नहीं, नहीं, 70 नहीं भाई, कुल लाइफ जो है ना 60-65 साल वाले की भी जो है ना 32 से 33 साल है। हाँ, उससे पहले वो अंदर से मर जाता है। नहीं बेटा, मैं उसका हिसाब किताब कर देता हूँ ना अच्छा। आपको। अब 65 साल का एक आदमी है, रात दिन मिला के ही है ना। हाँ 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 5-6 साल तो बचपन के उसके भूल जाओ, हाँ। उसको पता नहीं तो कहाँ है। आधे सोने में गुजर गए। आधा सोने में गुजर गया 20 साल, हम्म। 2-3 साल बीमारियों में निकल गया, वाह 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 वाह। 3-4 साल पाकिस्तान में हड़तालों में निकल गया। हाय हाय हाय। वो भी घर में यहाँ वो उसमें करता थोड़ी कुछ। तो 30 साल तो ऐसे निकाल दो। इसी 35 साल में उसने पढ़ना भी है, सब कुछ करना उसने है। नौकरी भी करना है, फिर शादी करनी, फिर अपने बच्चों की भी शादी करानी है। वाह वाह वाह। हाँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने नींद बनाई है, वरना हम और कितना गुनाह कर रहे होते। वाह वाह वाह। ये तो लोग से लोग तो नींद में भी गुनाह कर सोते हुए भी कर रहे होते। कहते हम तो सो रहे थे, हमें थोड़ी पता था। हमें थोड़ी कोई आया पैसे रख के चला गंदे गया ख्वाब था। के, ये तो गंदे ख्वाब की टैबलेट खा के सोते हैं। गंदे को आपकी टैबलेट आती इसको पता है सिर्फ। हैं? तू बताया नहीं कभी? अच्छा, तो बरकत अभी क्या हो रहा है आजकल? अभी हो ही रहा था, आपने शो में बुला लिया। प्लान कर रहे थे सर, अभी वही हम शो अहमद के साथ ही कर रहे हैं नहीं, सर। उसके अलावा अभी टेलीविजन पे। नहीं, टेलीविजन टेलीविजन पे पे चल- शुरू किया था, लेकिन टेलीविजन पे अभी कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं आजकल तो पेमेंट्स सबके चल रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, आपको पेमेंट्स पता है। तो चैनल्स पे होता ये है कि शकील भाई अपने पैसे ऐसे मांगते हैं जैसे कर्जा मांग रहे हो। हाँ। ये आपको पता है ना? तो ये बड़े और मसले, लेकिन कर्जा- बहुत सारे चैनल वाले हैं जो हाथ के हाथ पैसे भी हाँ दे हाँ देते हाँ, हैं। वाह वाह। अभी हमने किए हैं, जैसे ईद के शोज हमने किए हैं, रमजान ट्रांसमिशन में भी 1-2 जगह हम लोग गए हैं, बैठे हैं। सब 5 उंगलियां बराबर नहीं है। बराबर नहीं होती। तो बात यह है कि हर तरह के लोग हैं हमारे शोबिज़। आज दुनिया में हर जगह ऐसे ही है। मतलब ये नहीं है कि ये मतलब खाली पाकिस्तान में है, ये हर जगह अब यही है। बात है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि मजदूर का पसीना निकलने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। मजदूरी और वो कहते हैं हमने एसी में बिठाया, पसीना तो आया नहीं। नहीं, पसीना इस चक्कर में उसका पसीना एक उसमें मुहावरे में इस्तेमाल है। हाँ, मेहनत उसको कहते हैं। मेहनत मेहनत मेहनत, वो नहीं समझ रहे ना ये मुहावरा शकील भाई। आज आपको जाना नहीं है कहीं? मुझे आज मुझे पता था आज नमाकुल आदमी आ रहा है। अच्छा।
तो मुझे पता टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, बहरहाल क्या शकील भाई क्या सोच के बुलाया था आपने? क्या यार, जहन में क्या तुम था लोग आपके? मुझे ऐसे या अच्छा ये था लगता कि है। इनकी दाढ़ी लग जाए? अच्छा, मैंने वरना हम तो आपकी खैर मोहब्बत में मेरे दाढ़ी तो आई मेरे नहीं। कहने में तो नहीं आया तुम लोग, हाँ। बिल्कुल बकवास नहीं, नहीं नहीं, यानी करना। आपकी मोहब्बत में आए? नहीं, मेरे कहने पे नहीं अच्छा, आया। आपकी नफरत में आए? आदिल भाई के कहने पे आया, साफ बात है। मैंने जब बुलाया था तुम नहीं लोग तो- बॉन्ड थे, अब भी बॉन्ड हो नहीं तुम अब लोग। नहीं, हाँ। बॉन्ड पेपर फाड़ दिया हमने, अब दिखा दूंगा। हाँ, अभी उसके फाड़ा टुकड़े है। पड़े हैं, अब अभी bond पे कल फाड़ ही फाड़ा है। कल ही फाड़े, लेकिन अभी अगले हफ्ते फिर वो बाउंड कर रहा है मैं, तो इससे पहले आप देख लें। हाँ, उसके चक्कर में मत रहेगा कि आप दोबारा आ जाएंगे। अगले हफ्ते फिर हम बॉन्ड नहीं, पे नहीं, जा रहे आएंगे हैं। इंशाल्लाह। आप प्यार नहीं, से नहीं, बुलाते नहीं, हैं सर, अच्छा, अल्लाह आपको सलामत बहरहाल रखे। बहुत शुक्रिया आप नहीं दोनों सर, आए। आपको और अल्लाह सेहत जाते दे। जाते हाँ, सेहत की दुआ तो सबको दिया करो। अल्लाह सेहत के साथ जिंदगी दे। सेहत और इज्जत की दुआ दिया सर करो। वाह वाह। और एक आखिरी बात सर, जो आप वाइंड अप कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इश्क रोटी और दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी तंदुरुस्ती। वाह, बस इससे बड़ी वाकई खत्म हो नेमत गई कोई बात। है ही नहीं। ये अय्याशी का नाम दे दिया, ये नेमत है अल्लाह वाह। ताला की तरफ से। तंदुरुस्ती एक नेमत है। वाह। अल्लाह में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मल्टी मिलियनर, वो कह रहा है कि मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे ठीक हाय, कर, हाय, बिस्तर हाय, पे लेटा उठ नहीं पा रहा है। ओए होए होए। तो पैसे कई जगह पे वर्क भी नहीं करते। नहीं नहीं। दुआएं काम आती हैं, दुआएं ले लोगों से। अब ये रमज़ान गया है और फिर रमज़ान आएगा, तो हर किसी को नहीं मिलता रमज़ान ज़िंदगी में। वाह 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 वाह, क्या वाह। बात हर है। किसी को आपने नहीं- गाना चाहे हर किसी को, वही है। वो आपने चेंज किया। हाँ। बहुत अच्छा है। यही तो आपका टैलेंट हर चेंज कर किसी देता को है। मिलता नहीं मिलता यहाँ खुश प्यार। नसीब है वो लोग जिन्हें मिले रमज़ान ज़िंदगी। नहीं, बिल्कुल ये तो सही बात है। मौला अली का कॉल भी मुझे याद आ गया कि बदनसीब है वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान के महीने को पाए और उसके ज़िम्मे कोई गुनाह रह जाए। आह, तो जाते जाते क्या कहो? सुभान उसने तो अल्लाह। बता दिया, अब तुम बता दो अपने जाने वालों को क्या मैसेज दोगे? कि वो हम- वापस हम- आए। हम किसी को मैसेज देंगे तो उनको यकीन आएगा। यकीन आएगा। एक तो बात पता है क्या सर, हम आप अपना फर्ज पूरा करो, कोई अच्छी बात भाई मैं बताते कहता हूँ कभी कभी लुट जाया करें शदीद मौसम में, जब कोई 30 रुपए वाली चीज 50 में बेच रहा हो। वाह 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 50 तो अफोर्ड कर सकते हैं। वाह वाह वाह। और इसलिए मौला- मैंने अपने हिसाब से बताया। मेरे ख्याल में ये कॉल अच्छी भी मौला अली का ही है कि मतलब एक झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर। आह। हार जाओ। सर मैं एक बात बोलूँ, मौला अली का जिक्र हुआ, मैं अपनी बात करूं सर, बाकी नियत मेरी अल्लाह जानता है। पहले मैं मौला अली के कॉल पढ़ता था, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहकर आगे पढ़, लेकिन जब से मैंने कुछ चीज़ों पर अमल करना शुरू किया है ना, आप मौला अली के कॉल पढ़ लो सर, आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके खुद ब खुद सही हो जाएंगी सर। बात एक शो में मैंने बात कही थी कि प्रॉब्लम क्या है, आपका जो नफ्स कहता है ना, आपका नफ्स कहता है यार ये काम करना है, वो नहीं करना, और आपका नफ्स कहता है यार ये काम नहीं करना, वो करना है। बस ये है जिंदगी। तो नफ्स पे ही काबू तो सबसे बड़ी जहाद है। हाँ अच्छा, तुमने नफ्स पकड़ी, नफ्स 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 और और नफ्स में तुमने फर्क कहा है। ना कि नफ्स- अमल, नफ्स सही बोला। अमल कहा ना तुम, तो अमल से ही जिंदगी है। वाह वाह वाह, नफ्स के मायने अपने आप को हवाले कर दिया। हवाले कर दिया। नफ्स पे काबू करना, हाँ जो आपको शैतान आप पे गालिब आता है, वही तो है यही काबू तो शैतान करना। नहीं ना। हाँ। अच्छा, आपको लगता है शैतान गालिब आएगा हम पे? नहीं, शैतान से इसका टीचर है ये शैतान का। कई दफा शैतान ने का ये आइडिया तो हमारे जहन में नहीं था जो उसके जो जहन तूने में। सुनाया पिछली पॉडकास्ट में। हाँ। हमने कभी बकरियों के कानों में गंदे लेते हुए नहीं सुना, इसने सुना है। बहरहाल तुम दोनों का Thank बहुत you, sir. शुक्रिया। Thank you, हमेशा thank you. खुश रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तरक्कियां दे, आमीन, आमीन, आमीन। और अपने बच्चों में रहो हमेशा। और मेरी दुआ है अपना बरकत जी सर, कि तुम शादी करो इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह बीवी नसीब लेके आती आमीन है आमीन आमीन। और आपके नसीब को चार चांद भी लगाएगी। सर मेरे अल्लाह ने, आप ये देखिए, मेरे अल्लाह ने औरत को कितना बड़ा रुतबा दिया है, रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। वाह, वाह, तो तुम भी नहीं लाती? मैं लाऊंगा सर, मैं तो बड़ा, देखिए सर, वो जन्नत तेरी बच्चों की होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हर औरत माँ भी नहीं होती है। हाँ, हैं? हर औरत माँ भी नहीं होती है। हाँ ये अच्छी, वाह 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 अपनी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है ना, वाह वाह वाह। दूसरे की थोड़ी मान, कभी कहते हैं, भाई जन्नत देखिए जरा। उसके पाँव में सैंडल है, हाँ हाँ हल्का सा छेड़ा पड़ेगा मुंह पे। हाँ। और आप तो, आपके बारे तो मशहूर है, आपको जब संडे लेनी होती थी भाभी की, आपने हाँ, बताया कि आप ऐसे। सिर्फ पीठ दिखाते थे, किस नंबर की थी। हाँ, ये याद है? 1856 का लतीफ़ा। बहरहाल अपने- रिवाइवल देखिए, रिवाइवल देखा। रिमिक्स किया इसको अपने मैंने। अपने जन्नत यानी अपने अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और अगर जन्नत कमानी तो माँ की खिदमत करें, वाह, इससे बड़ी वाह। कोई बात नहीं है। और ये लड़का जो है ना, अब उसकी भी माँ नहीं है, वो तो मेरे क्लब का मेंबर है, मेरी भी माँ नहीं है। जिसकी माँ नहीं है ना, हम अपनी माँ के रात का एक कर्ज नहीं उतार सकते, एक रात सुभान का अल्लाह, कर्ज नहीं उतार सुभान सकते। जब अल्लाह। खुद सर, भूखी रात तो सोई, बहुत दूर की बात है, मैंने हदीस पढ़ी है, दूध के एक कतरे का वही कर्ज बता रहा हूँ ना, वही बता रहा सुभान हूँ। अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। खुद भूखी सोई होगी, बेटे को छाती से लगाया होगा, वाह, बच्चे को खुद फर्श पे लेटी होगी, सीने पे सुलाया होगा, खुद बरसात में भीगी हुई बच्चे को आंचल में छुपाया होगा। हाँ, तो वो हम उसके एक रात का कर्ज नहीं उतार सकते हैं। तो फिर कहते हैं, बच्चे कहते हैं बड़े होके, आपको क्या पता है, आपने हमारे लिए क्या किया है। और आपको हमारे लिए क्या है।
भाई अगर नहीं किया होता ना तुम इतने बड़े नहीं होते। सही बात। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो, वरना कल ये होगा कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा ख्याल नहीं, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे। ये मकाफात अमल है, जो करोगे वो भरोगे सर। तो इस बात के साथ थैंक यू वेरी मच और हमेशा खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में नए लोगों के साथ।